जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम बात शुक्राना, मेरे मालिक, मेरे दीना बंधु, मेरे दाता। बस इस सत्संग में यही कहना चाहूंगी कि गुरु जी संगत जी यही कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपने हेल्थ को लेकर। मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। मेरे को तगड़ी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई पड़ी हुई है इस टाइम, और इस वजह से तगड़ी गैस बन रही है और सिर दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बड़े मुश्किल से मेरा सर दर्द ठीक हुआ, बहुत मुश्किल से, और गैस भी ठीक हो गई है, बट कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अब तक सॉल्व नहीं हो पा रही है। बाकी देखो, मैं कुछ दिन पहले ही मैंने ड्रम गिराया था। आजकल पता नहीं क्या नेगेटिव एनर्जी आ रही है कि दोबारा ड्रम गिराने का टेस्ट आ रहा है, दोबारा से टेस्ट आ रहा है, पता नहीं ऐसा कैसे। इस बार तो अंजाम बहुत बुरा होना था, इसलिए मेरे को बांध कर बिठा दिए सबने। पता नहीं मन शैतान बन चुका है बिल्कुल इस वक्त। इधर उधर पता नहीं कैसे कर लेती हूँ मैं। प्लीज गुरु जी संगत जी आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं ऐसी गलत हरकतें ना करूं। गुरु जी प्लीज प्लीज आप मेरे अंग संग रहो ताकि मैं आपको स्मरण कर सकूं और चर्चा में बच सकूं। धन्यवाद। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु पाने का मैसेज कितने दिन से आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना करने के तेरे घर के तो बाहर बाहर खड़ा हूँ, शुक्राना करेगी तो मैं घर के अंदर आऊंगा। शुक्रवार का शुक्राना, पर सॉरी गुरुपा, मैं शुक्रवार का शुक्राना नहीं कर पाई, मुझे माफ कर देना गुरुपा। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग मंत्र जप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मैसेज दिया कि बहुत तकलीफ परेशानी में, तो प्राण काल उठकर ये शिवपुराण का मंत्र जाप किया करो। ओम ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, कुरुम कुरुम नम, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने को कहा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं 2 दिन से आपका मैसेज पढ़ के वो 5 बजे उठ के मंत्र की चालू कर दिया बोलना, और थोड़ा अच्छा भी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अंकल जी आप शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप गुरु जी कहा था आपके सदा बने रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर क्षण के लिए, हर कण के लिए, जो भी आपने हर सांस दी है, हर धड़कन दी है, हर चीज के लिए शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से है। तो मैं ये शुक्राना सत्संग उनकी तरफ से शेयर कर रही हूँ। थोड़े दिन पहले ही वो शॉप में काम कर रहे थे और उनके ऊपर कांच की बोतल गिरी,
लेकिन गुरुजी की कृपा से वो बोतल उनके चश्मे पे गिरी और उनका सिर्फ चश्मा टूटा और उनको कुछ भी चोट नहीं लगी। तो इतनी बड़ी मुसीबत को इतने छोटे में टालने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। किस लफ्जों में आपका शुक्राना करो गुरुजी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो कांच की बोतल उनके सर के ऊपर गिरती और लगती तो मतलब कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन आपने वो इतनी बड़ी कष्ट को, इतने बड़े संकट को इतने छोटे से में काट दिया कि सिर्फ उनके चश्मे पे गिरी, उनका चश्मा टूट गया। उनको थोड़ी सी चोट आई सिर्फ उसकी वजह से, लेकिन इतना बड़ा संकट गुरुजी आपने इतने छोटे में काट दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे सुहाग के साथ सुहाग की रक्षा करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे कि आप हमेशा कहते हो कि जब मैंने तेरे परिवार की भागदौड़ अपने हाथ में ली है तो तू क्यों टेंशन लेती है। तो सच्ची में गुरुजी, जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, जब से आपने हमें संभाला है, तब से किसी भी चीज का भी टेंशन नहीं रहता, क्योंकि हमें पता है कि हर क्षण, हर कण, हर पल में आप हमारे साथ हो और हमारी रक्षा कर रहे हो। कोई भी मुसीबत आने वाली होती है आप पहले बता देते हो, कोई मुसीबत आती है आप उसको बहुत छोटे से कष्ट में काट देते हो। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी आपका शुक्राना करूँ उतना कम है। इसी तरह आपके हर संगत के साथ आप रहिएगा, हर क्षण रहिएगा, हर कण में रहिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतने प्यार के लिए, इतने दुलार के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं क्या बोलूँ आपके शुक्राना को, मेरे पास तो लफ्ज भी नहीं है उतने की जिससे मैं आपका शुक्राना कर सकूं। बस ये जो मेरा दिल है, मेरा भाव है, मैं आपके चरणों में अर्पण करती हूँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी सत्संग में तो माफ कीजिएगा। अंकल शिवाय अंकल, थैंक यू सो मच मेरे आज सत्संग को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग आपके ऊपर भी हमेशा बनी रहे। जो भी संगत ये सत्संग सुने उनके ऊपर भी बनी रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु की। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सिमरन। संगत जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा 2-3 दिन हो गए तो रात 12 बजे पता नहीं कौन सा ऐसे जैसे कोई और शक्ति ने अटैक किया हो, तो अपने आप ही मेरी गर्दन ऐसे ऐसे मुड़ गई एक साइड को गुरुपा। तो मैं उठी, मैंने मंत्र जाप किया आपका। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप गुरुपा एक साइड से ना ये चेस्ट के नीचे थोड़ी इतनी पेन हो रही है, पता नहीं क्या। और एक लात तो पूरी साइड से घुटना भी दर्द है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग भी आप सुना रहे हो, मैं सुन रही हूँ। गुरुपा बोल रहे तेरे काम इसलिए रुके हुए हैं तो शुक्राना नहीं करती। गुरुपा शुक्राना जो आप बुलवाओगे गुरुपा वही मैं बोलूंगी। शुक्राना तो मैं करती हूँ गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा जी। गुरुपा बोल रहे हैं मैंने शगुन का लिफाफा तेरी तरफ भेज दिया है, रास्ते में ही है, जल्दी से शुक्राना कर और भक्तों को भेज दे। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा जी। गुरुपा हो रहे हैं इतनी हैवी से हैवी तंत्र क्रिया कर रहे हैं और वो थक चुके हैं। क्रियाएं कर करके जादू टोने तांत्रिक के पास जा जाके थक चुके हैं। शुक्राना कर पुड़िए। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना कोटम कोट शुक्राना 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 शुक्राना। जय हो मेरे शिव शक्ति, मेरे माता पिता की जय हो। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में मेरे शिव शक्ति से बड़ा न कोई, मेरी शिव शक्ति से बड़ा न। मैं नहीं मानती गुरुपा, मेरे गुरुपा से, मेरी गुरु माता से बड़ा कोई भी तंत्र मंत्र
कोई या कोई भी ब्लैक मैजिक जादू टोना है। शिव शक्ति से बड़ा ना कोई, मेरे शिव शक्ति से बड़ा ना कोई। 3 लोक 9 खंड में मेरे शिव शक्ति से बड़ा ना कोई, मेरे शिव शक्ति से। जय हो, जय हो, जय हो। गुरुपा बोल रहे हैं तेरे पिताजी के ऊपर भी कष्ट आया था जो मैंने काट दिया। जय गुरु जी। लाख लाख शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे दातिया। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालका, शुक्राना, शुक्राना। और तेरे बच्चों पर भी उस औरत की बुरी नजर है और तेरे दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। शुक्राना कर, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा, मैंने सब कुछ आपके और अपनी माता रानी के चरणों में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर, सरेंडर, समर्पण, समर्पण, समर्पण। सब कुछ आपके चरणों में समर्पण। आप ही देखिए गुरुपा, तो आपके चरणों में बैठे हैं। आप ही देखें जो कोई कर रहा, आप ही देखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बेहद शुक्राना, कोटम खोट शुक्राना। शिवाय अंकल जी जो हमारा सत्संग को शेयर करते हैं, इनकी फैमिली को तो गुरुपा ब्लेस कीजिए आप। ये भी हैं, शिवाय अंकल जी भी बहुत अच्छे हैं। हमारे सारे सत्संग जितने भी हैं शेयर कर देते हैं जल्दी से जल्दी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। कलकवा शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती बन जाए तो माफ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लख लखवार शुक्राना गुरु जी महाराज का। तो गुरु जी के सत्संग डेली होते हैं पर मैं कर नहीं पाती, इसके लिए मुझे माफ करना गुरु जी महाराज। गुरु जी का हर दिन शुक्राना है, हर दिन सत्संग है। गुरु जी हर समय बच्चों को बचाते हैं, सबको परिवार को पूरे बचाते रहते हैं। कहते बेटा बहुत बड़ा संकट है और तू ध्यान रखना तेरे साथ। तो गुरु जी हर समय हमें अपने आसपास ही, ये समझ लो कोई नजर नहीं आते पर हमारे आसपास ही होते हैं। इसलिए गुरु जी का वो ऐसे ना समझे कि गुरु जी साथ नहीं, गुरु जी हमारे पल पल साथ है और हमारा इतना ध्यान रखते हैं ना। बच्चों की तबीयत के बारे में बता के बेटा हाँ ये इतना इसकी तबीयत खराब है, अपने बच्चों का ध्यान रख, अपने पति का ध्यान रख। और अपना ध्यान नहीं रखती है तो घर के कामों में अपने बिजी रहती है, बहुत ही चिंता करती है। तो मैं अपने गुरु जी से कहती, गुरु जी चिंता मैं क्यों करूँ, गुरु जी चिंता आप करोगे, मेरी टेंशन चिंता सब आप ले लो गुरु जी। मैं तो बस आपके सारे जीना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत सब कुछ नहीं, बस एक अच्छा परिवार और गुरु जी का साथ। और क्या लेके जाएंगे हम साथ। इसीलिए गुरु जी का हर सांस का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, सब कुछ अच्छा देने का शुक्राना। ये कलम जो हम करके आए हुए हम भोग रहे हैं गुरु जी का, इसमें कोई भी नहीं है कि हम फिर कहते हैं कि नहीं हमारे इतनी परेशानी हो रही है और कब ठीक हो, और सब गुरु जी की पर छोड़ दो। गुरु जी अपने आप सब समय आएगा तो ठीक कर लेंगे। वहाँ की गुरु जी की इच्छा, जो गुरु जी चाहे वही होता है, चाहे गुरु जी कोई कितना भी जोर लगा ले। जब मैं सत्संग करने की काफी दिन से कोशिश करती रहती हूँ और जब तक गुरु जी नहीं चाहते जब तक हो ही पाता है। आज गुरु जी की आज्ञा तो फिर मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो बच्चों की तबीयत के बारे में भी गुरु जी ने बहुत बताया, तो सच में बच्चे बीमार हो गए और हस्बैंड की भी तबीयत तो गड़बड़ सी चल रही थी। और पर गुरु जी ने इतने हम लोगों को बचाया ना, पता नहीं कितने कितने ही हम हमारे ऊपर कष्ट है वो उनसे हमारे बहुत रक्षा की। और गुरु जी ने हमें जो के न्यू लाइफ प्लेस किए, बच्चों को भी हस्बैंड को भी न्यू लाइफ प्लेस की। तो गुरु जी ने हमें हर समय बचाते हैं और हर समय हमारे साथ ही होते हैं, कितना ही कष्ट हो, कितना ही बड़ा संकट हो। बस गुरु जी बोलते रहो, गुरु जी बचा लेना, तो गुरु जी अपने आप आके कहीं से भी, तो कहीं से भी आके गुरु जी हमें बचा लेते हैं। गुरु जी हमारे कहते हैं हमें तो तेरे साथ ही रहते हैं, तो समझ नहीं पाती। तो सच में गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं, इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरु जी का। और ये
बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, हमारे परिवार की तरफ से सब लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और गुरुजी के सिवाय सिवाय अंकल के चैनल पे कुछ भी शेयर कर दो सत्संग अपना, वो 2 दिन में शेयर हो जाता है। इसके लिए भी उन्हें भी लख लख बार शुक्राना गुरुजी की। हर कृपा उन पर बनी रहे गुरुजी, उनके परिवार को खूब खूब ब्लेस करना। और सभी संगत परिवार हमारा ऐसे ही बने रहे, सुख दुख में साथ खड़ा रहे और एक अच्छा परिवार साबित हो, क्योंकि आने वाले समय में शायद संगत परिवार से अच्छा हमारा कोई परिवार होगा ही नहीं। अपने अपने कहने को हैं, अपने बस जब कुछ काम हो तो अपने ऐसे चुपते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। जब मतलब हो जाता तो अपने बन जाते हैं और उसके बाद ऐसे गायब होते हैं जैसे है ही नहीं हमारे जीवन में। ये सब अपने मतलब के अपने हैं, बाकी कुछ नहीं। इसी के लिए गुरुजी सबके असली दिखाने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हैं बाकी तो सबने दिखा दिया है अपना अपना राह। और गुरुजी सबको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, करने वालों को भी दे। क्या कहें, अच्छा तो नहीं कह सकते कि भाई बहुत अच्छा हो उनके लिए, पर उन्हें भी सद्बुद्धि दे भगवान। ये कर रहे हैं भर भर के, हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जो चैन से खड़े हो जाए कि पीछे हो जाए, कुछ ना कुछ करती रहते हो डेली। किसी न किसी की तबीयत खराब, किसी के ऊपर वो तो ये हो कि परमात्मा से बचाने वाला है। वो सोचते हैं कि हमें ऐसे खत्म कर दे, कुछ कर दे, तो कुछ ही नहीं कर सकती। जिसको भगवान खुद हाथ पकड़ ले उसका कोई बाल ही मौका नहीं कर सकता। हाँ, परेशानी है, आती रहती है परेशानी, बाकी कुछ नहीं। गुरु जी हमारे साथ है तो हमें तो कुछ डरने की कोई बात नहीं है। बस ये जो कष्ट है वो हम भोग रहे हैं, कुछ दिन नहीं है, हमारा ही कर्म है। इसके लिए गुरु जी से क्षमा, गुरु जी जाने अनजाने में जो भी कोई गलतियां बनी है माफ करना। तो गलतियां तो हम डेली करते हैं, हम अपनी गलतियां करके भी समझ नहीं पाते हम तो क्या गलती है। इसके लिए माफ करना गुरु जी महाराज। और इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग या विराम लगाते हैं। अब ये शुक्राना सत्संग दोबारा से करने की आगे गुरु जी देंगे जब दोबारा से करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, सभी संगत को बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है, गुरु जी के चरणों में करने जा रही हूँ। गुरु जी का मैसेज जा रहा है कि बेटी शुक्राना कर और सत्संग सुन ले। तेरे पति पर बहुत भयंकर एक्सीडेंट का खतरा है, सत्संग सुन के बचाव कर ले। मैं बहुत बार रोका हूँ, तो मैंने कल रात को ये सत्संग सुना था, तो गुरु जी का लख लख शुक्राना है। सत्संग मैंने सुन लिया तो गुरु जी आज फिर सत्संग सुनाए। अभी इसी वक्त की तेरे पति को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दे रहा हूँ। शुक्राना गुरु महाराज, अनंत मतलब शुक्राना। और ये भी बता रहे हैं संगत जी कि गुरु जी कह रहे हैं सत्संग में कि तेरे देवर और देवरानी और तेरे ननद ही तेरे और तेरे पति के रिश्ते को देख नहीं सकते हैं, तुझे अलग करना चाहते हैं और तुझे कभी खुश देखना नहीं चाहती है। तो गुरु जी महाराज, आपसे तो मैं कितना बार विनती करती हूँ कि जो भी है लोग, आप उनको देखें, उनको दूर कर दें मेरी जिंदगी से, पर वो हमारे बगल में ही रहती है, वो तो मेरी बहन ही है, अपनी बहन। तो आप ही उनको देखें। और हर वक्त करती रहती है, मेरे काम को भी बांध देती है। मेरे दुकान में कितना अच्छा से आप तरक्की कर रहे थे तो वो भी बंद करवा दी है गुरु महाराज। और मेरी माँ को भी ऐसा कुछ कहती है। मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ गुरु महाराज, आपकी कृपा से 6 महीने से नॉनवेज खाना बंद कर दी हूँ। तो मेरी माँ भी बोल रही है कि तुम नॉनवेज क्यों नहीं खा रही है, नॉनवेज खा, नॉनवेज खा। और सभी लोग मुझे नॉनवेज खाने के लिए
उत्साह कर रहे हैं कि तू खा, खा, खा। अब मैं क्या करूँ गुरु महाराज? बार-बार हमको ये फ़ोन कर के डिस्टर्ब करते हैं। आप कहते भी हो कि अपने माँ से बात मत कर, फिर भी मैं अपने माँ को माँ ही समझती हूँ, इसलिए बात करती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब ये सब आप ही देखें गुरु महाराज, ये लोग को आप ही देखें, जो मुझे पीछे खींचना चाहते हैं और मुझे आपके चरणों में रहने नहीं दे रहे हैं, तो सब आप ही को देखना है गुरु महाराज। ऐसे भी मैं पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है गुरु महाराज, और मेरा मन भी भटक रहा है, तो आप सब ठीक करें गुरुजी। और गुरुजी कह रहे हैं कि अपने आँखों को बच्चे की तरह आँखों को, मेरी बेटी की आँख में प्रॉब्लम है गुरु महाराज, उसका चश्मा लगने के लिए बोल दिए हैं डॉक्टर, तो कृपा करें गुरु महाराज। मैं चंदन तो 2-3 दिन लगाई उसका, और वो टीवी मोबाइल पढ़ाई लिखाई उसी से करती रहती है, तो मैं क्या करूँ गुरुजी? सब आपके हाथ में है, उसका आँखों को ब्लेस कर दीजिए। आँख है तो दुनिया है, सब है। शुक्राना गुरु महाराज। जो भी प्रॉब्लम है उसकी आँखों में, उसकी रोशनी वापस कर दीजिए गुरुजी, सब ठीक कर दीजिए गुरु महाराज। उसके आँखों को ब्लेस कीजिए। आप सत्संग भी सुनवा रहे हैं, तो ऑपरेशन का सुनवा रहे हैं गुरुजी, सत्संग सुनवाए हैं, उसके लिए जो भी है परेशानी दूर कर देना गुरुजी। अभी चश्मा तो उसके पापा नहीं लाए हैं, वो बाहर जाएंगे तो लाएंगे। कृपा करके आप ही कुछ बताइए कि मैं क्या करूँ? उसका आँखों को ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बहुत मैसेज दे रहे हैं कि बेटी, तुझे ऊपर से आशीर्वाद मिल रहा है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, तुम्हें वरदान दे रहे हैं कि तेरे सारे काम बनने वाले हैं, भोलेनाथ की कृपा है, और चमत्कार होने वाला है। शुक्राना करते रहा कर, और ओम नमः शिवाय बोल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि तेरे जो भी काम रुके हैं वे पूरा हो जाएगा, और तेरे सारे काम बनेंगे, और तेरे रुके हुए काम भी सब होने लगेगा। और भोलेनाथ आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना है भोलेनाथ का। और मेरे गुरु महाराज एक ही हैं, भोलेनाथ शंकर भगवान मेरे गुरु जी। आपकी कृपा से सब अच्छा हो जाए, दुकान भी चलने लगे, जो भी तरक्की रुका है वो खोल दीजिए। वो भी गुरु जी में से दिए हैं कि वो सब खोल दूंगा, खोल दिया हूँ। शुक्राना करो। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि हार्ट प्रॉब्लम का बहुत सुनवा रहे हैं गुरु जी। जो भी मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है वो भी ठीक कर देना गुरु महाराज। बहुत सारे ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु जी, इसके लिए शुक्राना है गुरु जी का। 4 का ब्लेसिंग दिए, और 222 का ब्लेसिंग दिए, और 3 खुशखबरी का भी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु जी कि बहुत जल्दी तुझे 3 खुशखबरियाँ मिलने वाली है। और मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ गुरु जी का कि कब मुझे 3 खुशखबरी देंगे गुरु जी। और बड़े मंदिर का भी बुलावा दे रहे हैं कि तू और तेरे पति जिसके साथ भी आना चाहती है बड़े मंदिर, तो उसको ये मैसेज भेज दे। तो मैंने अपने पति अंकल को ही भेजा है गुरु महाराज। आपका कृपा होगा तो जरूर आऊंगी फिर से। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि जब मैं ही तुम्हारे माता पिता हूँ तो तू फिर क्यों चिंता करती है? अब तू ये सत्संग सुन और सारा चिंता छोड़ दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो इधर उधर क्यों चुगली करती है? मैं तो चुगली करती हूँ गुरु जी, मैं क्या करूँ? मुझे मन नहीं लगता है तो मैं इधर उधर अपने बेटी से बात कर लेती हूँ, थोड़ा चुगली करती हूँ। उसके लिए माफ करना गुरु जी, और अपना आशीर्वाद मेहर बनाए रखिए, मेरा मन ना भटके, आशीर्वाद देते रहिए, मैं आपसे शिकायत ना करूँ। शुक्राना गुरु जी, आपने कहा था कि आज थोड़ा अपने लिए भी जी ले और आशीर्वाद खुश रहा कर। तो मैंने टीवी देखा और मन लगा रही थी अपने टीवी में कि मन ना भटके और इधर उधर ना देखूं और सब इन लोगों के फेरा में ना लगूं। गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि बहुत चर्चा होने वाला है तेरा, यानी कि नॉनवेज नहीं खा रही हूँ तो उसका चर्चा हो रहा है इधर उधर कि मैं नॉनवेज नहीं खा रही हूँ। जो भी है गुरुजी महाराज मेरे चर्चा में मुझे ला दिए हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी का। और गुरुजी कह रहे थे कल कि मैं हनुमान जी के रूप में आकर तेरी सारी परेशानी लेकर जाऊंगा। तो आज ही वो एक बाबा आए थे, तो मैंने उनको कुछ पैसे दिए और खाना दिए, और गुरुजी मेरे हनुमान रूप में मेरे सारी परेशानी लेके चले गए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और मेरे पति अंकल के ऊपर से नींबू भी वार कर जला दिया है। और गुरुजी जो भी उनका बुद्धि खराब है सब ठीक कर दो, और जो उनके जीवन में गलत आदमी है लोग या बुरी आदतें हैं उनका, वो सब सुधार दो गुरुजी। आप तो जाने जहान हो, आप सब कुछ कर सकते हो गुरुजी। क्या ब्लैक मैजिक, क्या जादू टोना, सब खत्म हो जाएगा आपकी कृपा से।
जो भी मेरे कर्म खराब है गुरु महाराज सब खत्म कर दीजिए और घर में खुशियाँ और शांति लाइए गुरु महाराज। मेरे बच्चों को भी बुद्धि ला ठीक कर दीजिए गुरु जी। आप तो जाने जहान है गुरु महाराज। और मैं हमेशा घमंड नहीं करूँगी गुरु महाराज। मेरे पति अंकल से भी घमंड हो गया वो तो उनके तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ गुरु जी महाराज। और मेरे तरफ से भी मैं खुद को आपको सॉरी बोलती हूँ, माफ़ कर देना गुरु जी। और हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे काम करूँ और आपकी सेवा सिमरन करती रहा करूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। बच्चों को भी ब्लेसिंग दे दीजिए, उसको आँखों का ब्लेसिंग भी दीजिए गुरु जी, ठीक कर दीजिए गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज। महाशिव भोलेनाथ आपके सिवा कोई नहीं करेगा, आप जाने जहान हो। मेरा जब धड़कन कम कर दिए तो सब चीज़ आप ही को करना है, सब ठीक कर दो गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चत्ती कला, तेरे बहाने सबद का भला। सबका भला करो गुरु महाराज और सबको आशीर्वाद देते रहो और अपना भी ख्याल रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु पा। माफ़ी 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 चाहती हूँ कि आज फिर मैंने आपका शुक्राना लेट किया है। यह मेरा शिवरात्रि का शुक्राना सत्संग है गुरु पा। एक संडे रात के 12:30 हुए हैं गुरु पा। इसका रात्रि का शुक्राना सत्संग स्वीकार करे गुरु पा। ये आपके चरणों में समर्पित है। बहुत ज़्यादा टेंशन में थी गुरु पा, बुखार हो गया, हिम्मत नहीं हो रही थी। आप बार बार बोले बेटा शुक्राना कर, सब अच्छा होगा, चिंता नहीं कर। तो जितना सोचेगी उतना परेशान होगी। जो लोग तेरी आज बेइज्जती कर रहे हैं उनको करने दे, जवाब मत दे। उनको मैं वक्त पे जवाब दूंगा, तो चुपचाप सुनती जा। तेरे पैसे की व्यवस्था हो गई है बेटा, तुझे फर्क दिखाई देगा। चिंता मत कर, मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ है। तेरी चौखट पे मैंने रक्षा कवच का घेरा लगा दिया है। मैं खुद तेरे घर विराजमान हो गया हूँ, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अनंतम शुक्राना गुरु पापा जी, अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी की तकलीफ बुखार दूर करें, मेरी डॉगी को भी हमेशा स्वस्थ रखें। मेरी बेटी को बहुत चिंता है, उसकी चिंता है दूर करें, उसका सिर दर्द दूर करें, उसकी तकलीफें दूर करें। गुरु जी ने ये भी बोला है संगत जी कि तेरी बेटी का बहुत बड़ा काम बनने वाला है। तेरी बच्चे को मैंने लंबी उम्र मैंने दे दी है, तो शुक्राना कर बेटा, इसे स्वीकार कर और संगत में भेज दे। लख लख शुक्राना गुरु पा, लख लख शुक्राना। मेरी बेटी के पीछे जो विपदा है उसे दूर करें, उसको चिंता उसे मुक्त करें। वो बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की, कामयाबी, सफलता करे। उसकी चिंताओं को दूर कर दे गुरु पा। जिसने भी बुरी नज़र मेरी बेटी पे लगाई है वो बुरी नज़र उसको दे दे गुरु पा। मुझे एक ही प्यारी बेटी और मेरे पास कुछ भी नहीं है गुरु पा। उसकी लॉन्ग लाइफ, अच्छी हेल्थ ब्लेस करे। उसकी पढ़ाई भी छूट गई है गुरु पा। वो खूब पढ़े, खूब कामयाब हो। मेरी भी तबीयत ठीक करें गुरु पा, मैं भी ठीक रहूं। चिंता में इतना हो गया कि मेरा खाना पीना छूट जाता है, मैं आपको भोग नहीं लगा पा रही हूँ, ये उसकी माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी बोलते हैं तेरे घर लक्ष्मी घूम के गई है बेटा, शुक्राना कर। अगर नहीं किया तो दूसरा घर चुन लेगी। गुरुपा लक्ष्मी को मेरे घर भेज दे, बरकत करें गुरुपा, धन की बरकत करें। बहुत तकलीफों से गरीबी देखिए गुरुपा, अब हिम्मत नहीं, अब सुख चैन की बारिश हो गुरुपा। गुरुपा मकान मालिक बहुत परेशान कर रही है, उसकी बुद्धि पलट दो गुरुपा। कहीं से गुरुपा अब आप आ जाओ मेरे पास, मेरे को पैसे की व्यवस्था आपने कर दी है तो मेरी मदद करो पापा जी। बोलते हैं मांगना नहीं चाहिए बेटा, पर एक बेटी अपने पिता से मदद मांग रही है, इतना तो हक है ना पापा जी। तो मेरी मदद करे गुरुपा, लोगों का मुंह तोड़ दीजिए। मेरी बहुत बेइज्जती हुई है गुरुपा, अब हिम्मत नहीं इतना सहने की, अब आ जाइए पापा जी।
मुझे संभाल लीजिए, मुझे, मेरी बेटी को और मेरे डॉगी को। मुझसे जाने अनजाने गुरुपा जहाँ गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये मेरे इतवार का शुक्राना सत्संग आपके कदमों में समर्पित है। इसे स्वीकार करें। नाराज मत होइएगा पापा जी। मैं बेवकूफ़ जल्दी हूँ, गलतियाँ कर देती हूँ। उसकी माफ़ी चाहती हूँ। मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करें। हे कुल देवी माता, लख लख शुक्राना, पल पल हिम्मत शक्ति देने का। माँ काली, हर पल संभालते उसका शुक्राना। मेहर करिए गुरुपा, अब दुखों का अंत करिए। गुरुजी बोलते हैं, जहाँ से तुझे लोगों ने पहले ठुकराया था वहीं से तुझे इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। तू देखती जा मैंने कैसे बाजी पलट दी है। तुझे अब मान सम्मान मिलेगा तो शुक्राना क्यों नहीं करती है। तू जितना शुक्राना करेगी उतना मैं तेरे करीब आऊँगा, तुझे समझूंगा और तेरी झोलियाँ खुशियों से भरती जाएगी। अब चिंता मत कर, दिल नाल शुक्राना कर, तेरे घर कभी भी धन वर्षा हो सकती है। दिल से शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना पापा जी, अनंतम शुक्राना। इतनी प्यारी ब्लेसिंग, हिम्मत देने का शुक्राना गुरुपा। लव यू पापा जी। जी बोलते हैं, ईश्वर पे भरोसा रख बेटा, वो तुझे ताकतवर बना रहा है। जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया था अब वो तेरी सफलता देखेंगे। उन सब की आंखें फटी रह जाएंगी। अब चल शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं, कल सुबह मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, मैं खुशियों की पोटली लेके आ रहा हूँ। अब तेरी लोग कामयाबी देख के जागे रहेंगे, उनके होश उड़ जाएंगे। गुरुजी पापा बोलते हैं, जा जी ले बेटा जिंदगी, पर मुझे भूलना नहीं, शुक्राना मुझे पसंद है। तू दिल ना शुक्राना कर, फिर देख मैं तुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाता हूँ। जय गुरुजी। पर गुरुजी बोलते हैं, अब तेरा टाइम आ गया है। इतना पैसा आएगा कि तू संभाल भी नहीं पाएगी। तू बोलेगी मैं कहाँ रखूं गुरुपा। तेरे हाथों से कितनों का भला होना है। मैंने तुझे क्यों चुना है तेरी पूरी फैमिली में, क्योंकि तेरा मन पापी नहीं है। तू बहुत अंदर से सही है। इतनी तकलीफ के बावजूद भी तूने कभी गलत काम नहीं किया। तू डटी रही, हिम्मत से चलती रही, मेरा नाम लेके। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपने मुझे समझा है गुरुपा। मुझे बहुत खुशी हो रही, सब कुछ मिल गया। मुझे किसी ने नहीं समझा गुरुपा, मुझे आपने समझा है, मुझे सब कुछ मिल गया। गुरुजी बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में रोएगी तो मैं भी रो पड़ूंगा। रोना बंद कर बेटा, बस शुक्राना पकड़ ले कि मुझे करना ही है। जितना शुक्राना करेगी तो मैं तेरे करीब आऊंगा और तुझे हर चिंता से मुक्त करूंगा। हाँ गुरुपा, मैं जितना होगा शुक्राना दिल से कर रही हूँ और करती आऊंगी, ये वादा है। पर मुझे गुरुपा मेरा डर, बेचैनी, चिंता दूर करिए। अब मुझे तकलीफों से दूर करिए, मेरी तकलीफों का अंत करिए। मकान मालिक को सद्बुद्धि दे गुरुपा, वो मुझसे लड़ाई नहीं करे। मेरे को मदद करो गुरुपा, पैसे की। आपकी बेटी आपसे मदद मांग रही है। आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगे और आप आए गुरुपा मदद करने। आपका स्वागत है। आप बोलते हैं, तेरा पर्स खाली है मैं जानता हूँ। बोलते शुक्राना करेगी। हाँ गुरु पापा जी, मैं करूँगी शुक्राना। मुझे इतनी बरकत दे गुरुपा कि मैं किसी से मांग के नहीं खाऊं। मैं गरीबों का भला करूं जो भूखे हैं, बेसहारा है। मैं इनका भला करना चाहती हूँ गुरुपा। मेरे मन में कोई पाप नहीं है। मुझे जिन्होंने ने बर्बाद किया थोड़ा गुरुपा, उन सबको आप दिखा दो कि आप मेरे साथ हो। लव यू पापा जी, लव यू। संगत जी, जहाँ मुझसे गलती हो मैं माफी चाहती हूँ। गुरुपा, जहाँ मुझसे शुक्राना सत्संग करने में गलती हो मैं माफी चाहती हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग आपका दिल से मैंने शुक्राना किया है गुरुपा, इसे स्वीकार करिए। ये मेरा शुक्राना सत्संग आपके कदमों में समर्पित है, इसे स्वीकार करिए पापा जी। मुझसे जाने अनजाने कभी गलती हो तो मैं माफी चाहती हूँ। गुरुजी बोलते हैं, गलतियां तो तूने की हैं, मैं तुझे माफ कर दिया।
तेरी उदासी, चिंता, बेचैनी, परेशानी देखे मैंने माफ कर दिया। तू मेरी प्यारी बेटी है, हीरे से अनमोल है। मैं तेरे साथ हूँ, दुनिया तेरा साथ छोड़ दे पर तेरे पियो तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। लव यू पापा जी, लव यू। मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ संगत जी। जहाँ गलती हो मैं माफी चाहती हूँ। गुरु पाप मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करे। जहाँ गलती हो मैं माफी चाहती हूँ। मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका ख्याल रखने वाले गुरु पापा जी अपना भी ख्याल रखें। लव यू पापा जी, लव यू सो मच। गुड नाइट गुरु पापा जी, गुड नाइट। शुभ रात्रि गुरु पापा जी। अच्छी सुबह दें, हर पल खुशियां दें। बस आपकी बेटी यही चाहती है। लव यू पापा जी, लव यू। जय गुरु जी संगत जी मैं आप सभी के कुछ सेकंड लूंगा। गुरु जी के आशीर्वाद से हम एक नई सेवा शुरू कर रहे हैं। आप में से जो भी संगत इस सेवा में योगदान देना चाहती है वो ऊपर दिए गए QR कोड पर स्कैन कर हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। जो संगत इस सेवा को करने में सक्षम है वो दान जरूर दें। आपकी सभी सूचना हमारे चैनल की तरफ से एकदम गुप्त रहेगी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ कि तू आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना दिल से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो गुरु जी के जैसे कि मुझे फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे थे, बेटा तुम्हें पेट की बीमारियां हैं, तुम्हें कैंसर होने की मतलब है। तो मुझे गुरुजी ने कैंसर के रिलेटेड मुझे इतने सत्संग सुनवाए कि अब हमें तो पता नहीं। और मुझे इतने मैसेजेस आ रहे थे कि जैसे कि मुझे ब्रेन ट्यूमर के मैसेजेस आ रहे थे और मुझे पेट के कैंसर के मैसेजेस आ रहे थे और आंतड़ियों के जो मेरे पेन रहता है उसके मैसेजेस आ रहे थे। मुझे स्टोन के रिलेटेड गुरुजी ने मैसेजेस सुनाए। और जैसे कि मेरे सर दर्द में संगत जी जो रहता है, जो जाता नहीं है, वो गुरुजी मुझे बोलते हैं कि बेटा तेरा कष्ट कोई भी कष्ट तेरा नहीं है। तू तो राजयोग लिखवा के आई हुई थी। तेरे पर जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी लोग तुझ पर तेरा माड़ा चाहते हैं, तेरा माड़ा कर रहे हैं, क्या तुझ पर क्या तेरे पति पर जो वशीकरण किया हो, तेरे बच्चे पर जो मारण क्रिया हो रही है, आए दिन वो कुछ ना कुछ मतलब शमशान में जाकर तेरे नाम का पूजा करवाते हैं। शमशान में मसान में तेरे नाम की गुड़िया बनाई गई है, पुतले बनाए गए हैं। तेरी कोई पुरानी चीज वहां पे लेके वो उसका इस्तेमाल गलत प्रयोग कर रहे हैं। तेरे पैर की मिट्टी ली गई है ताकि तू बीमार पड़े। मसान छोड़ा हुआ है, तेरे घर में आत्मा का वास है। तो संगत जी ये बात मैं आपको सच कहना चाहूंगी। और गुरु जी के कोई भी मैसेजेस आते हैं ना, प्लीज 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 हो सके उस मैसेजेस को सुन के अपना कष्ट कटवा लीजिए। क्योंकि अगर हम गुरुजी हमें कोई सत्संग शेयर करते हैं तो वो हमारा ही, जैसे कि आपने सुना है कि 100% कष्ट है तो 90% गुरुजी अपने पर लेते हैं और 10% हमें हमें सहन करना पड़ता है। तो ये इवन यहाँ तक भी मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अगर 10% भी आपके ऊपर कष्ट आते हैं तो वो भी हमें कम ही है। जब आप ये सोचो ना कि जो गुरुजी 90% कष्ट लेते होंगे तो हम 90% नहीं हम बर्दाश्त, सॉरी हम 10% कष्ट नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो 90% कैसे करती होंगी। ठीक है, तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, एक ही रिक्वेस्ट है, तो गुरु जी के प्लीज 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 हो सके एक तो उनके सत्संग आप सुना करें, अपने कष्ट कटवा लीजिए। और साथ में उनके जो सत्संग हैं वो आप दिल से उनके बोलिए, शेयर करिए और सुनिए। और हर संगत जी से कहिए कि वो मतलब अपना विश्वास, अपना जो उनकी जो जीवन की नैया है सब गुरु जी के ऊपर छोड़ दीजिए। आप जब जब गुरु जी का सत्संग शेयर करेंगे वो आप खुद नहीं शेयर करेंगे, वो गुरु जी का हुक्म होगा, गुरु जी की आज्ञा होगी तो ही आप वो सत्संग शेयर कर पाएंगे। ये मैंने
बहुत मतलब नोटिस किया है संगत जी। और सत्संग शेयर करने से क्या होता है कि जो आगे बंद रास्ते होते हैं ना संगत जी, वो खुल जाते हैं। हाँ जी, ये मेरे साथ हुआ है। मैंने जब जब गुरु जी का सत्संग शेयर किया है, जब जब मुझे उनका हुक्म हुआ है, मैंने तब तक उनके सत्संग शेयर किए हैं जो मेरे साथ आप बीती है, ताकि नई संगत जो है वो भी जुड़ पाए और गुरु जी पर मतलब कि अपना फेथ रखे। और जब भगवान जी हमारे अंग संग है, गुरु जी हमारे अंग संग है, तो क्या ये ब्लैक मैजिक करने वाले या वाइट मैजिक करने वाले, मुझे तो अब इस चीज का कोई डर नहीं है संगत जी, क्योंकि मेरे गुरु पापा जो और हम उनकी संगत, मुट्ठी भर संगत, तो वो जो मुट्ठी भर संगत होती है ना संगत जी, वो अपने गुरु जी पर अपना ट्रस्ट, अपना अपनी जीवन की नैया वो सब गुरु जी के ऊपर छोड़ देती है, ताकि गुरु जी अब हमने आपके ऊपर अपनी नैया छोड़ दी है, जो भी हमारा बुरा चाहते हैं, हमने वो चीज नहीं देखी होती, हमने वो चीज नहीं सुनी होती, हमने वो चीज नहीं देखी होती, या जो लोग हमारे पीठ पीछे हमारी बातें करते हैं और हमारे सामने अच्छा बनते हैं, गुरुजी सबके चेहरे जानते हैं और उन्हीं लोगों से हमें दूर करते हैं जो हम जिनका असली चेहरा हम नहीं जानते, और वो ऐसे लोग दोगले होते हैं। और बिलीव मी संगत जी, गुरुजी ने ऐसे लोगों को जो हम पर तंत्र दिया करते हैं, हमारा माड़ा सोचते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता, और गुरुजी हमारा फैसला कर देते हैं, हमारे साथ जस्टिस करते हैं, हमारे साथ इंसाफ करते हैं, और जो हमारे पर गलत करते हैं उनके ऊपर बैकफायर करते हैं। बस एक बार आप दिल से गुरु जी का ना शुक्राना सत्संग शेयर करें, और आपके पास कोई भी मुसीबत है, संकट है, कोई भी दुख है, अरदास है, एक बार आप गुरु जी की शरण में जाके देखिए, उनके स्वरूप के आगे देखिए। संगत जी, एक बार मैं भोग लगा रही थी, तो मैं ना रो पड़ी, मुझे इतना रोना आया, मैंने गुरु जी से बोला। और मैंने सुना है जब गुरु जी के पास आप जाते हो माथा टेकने के लिए, जब आपको रोना आ जाए बहुत ज़्यादा बिन मतलब, तब यही सोचो गुरु जी आपको रुलाना चाहते थे, आपकी क्लींजिंग करना चाहते थे, ताकि आप मतलब साफ हो जाओ अंदर से, जो दुख कष्ट जो है वो गुरु जी के, ये भी हमारा कष्ट करता है संगत जी, मैंने सुना हुआ है। और मैंने गुरु जी को जब भोग वगैरह लगाया, मैंने गुरु जी को बोला, पता नहीं गुरु जी आज आपने मेरा भोग स्वीकार किया नहीं किया संगत जी। और मैं रो रही थी, मैंने कहा आप बड़े बड़े लोगों को अपना जल प्रसाद और पता नहीं मतलब शहद वर्खा और पता नहीं क्या क्या दर्शन देते हो गुरु जी, मैं मुझे तो जुड़े हुए 2 साल हो गए, आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। मैंने सुना है कि आप अगर मंदिर में विराजमान शांताम हैं, तो संगत जी, गुरु जी मुझे प्लीज बताइए कि आप मेरे अंग संग है और मेरे पास है। संगत जी आप बिलीव करिए, मैं जैसे ही माथा मुथा टेक के फ्री हुई, रो रही थी मैं संगत जी, वहां पे ना माता रानी को मेरे ऊपर मेरे गुरु जी का मंदिर बना, नीचे मेरे माता रानी का मंदिर, मेरी भोग की थाली पड़ी हुई थी और मेरा जल प्रसाद पड़ा हुआ था गुरु जी का, और नीचे माता रानी के कलीरे, वो ना अपने आप इतनी जोर से वाइब्रेशन वो हिले, छन 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 करके हिले, मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगा, और जोत भी जग रही थी, जोत भी हिलने लग गई। तो मुझे पता चल गया कि मेरे गुरुजी मेरे पास है, वो मुझे रोता हुआ देख रहे हैं कि मेरी बेटी दुखी ना हो, तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, मुझे पता चल गया कि आप मेरे अंग संग है। और मैं संगत जी, हाँ मैं पहले बड़ा रोती थी, और मेरे गुरुजी ने अब मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया ना, कौन मुझे छोड़ के जा रहा, कौन मुझसे बात करता है, कौन मुझसे बात नहीं करना चाहता, संगत जी मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती, क्योंकि आए आए अब मेरे गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया, इतना स्ट्रांग बना दिया है। शायद मेरे गुरुजी यही चाहते थे कि मेरी बेटी बहुत ही रोंदू है, छोटी-छोटी बातों को दिल पे लेके बैठती है, रोती है। तो इसीलिए हमें थोड़े दिन के लिए हमें कुछ लोगों से बोलचाल बंद करवा देते हैं, कि ताकि ओ हाँ। जो लोग हमारी कदर नहीं करते, सॉरी संगत जी, जो लोग हमारी कदर नहीं करते उनको हमारी इम्पोर्टेंस का पता चले, और हम जो हैं हम थोड़ा स्ट्रांग बने। तो गुरुजी की महिमा तो हम नहीं जान सकते संगत जी, ये हमारे साथ जो होता है हमारे हमारे अच्छे के लिए होता है। और मेरे गुरुजी जो चाहे अपनी बेटी को स्ट्रांग बनाना चाहते, एक पिता कभी नहीं चाहता कि मेरी बेटी कायर बने, बुजदिल बने, डरपोक बने। और मेरे पापा भी यही चाहते थे, और मेरे गुरुजी भी ये चाहते थे कि मेरी बेटी मतलब झांसी की रानी बने, और झूठ के खिलाफ जो है आवाज उठाए और अपने हक के लिए लड़े। झूठ मुझे पसंद भी नहीं है संगत जी, तो ना। और गुरुजी बस यही चाहते हैं कि मेरी बेटी अपने हक के लिए लड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड
थोड़े मम्माज़ बॉय हैं, जैसे-जैसे उनकी मम्मा बोलती वैसे-वैसे वो मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। जी हाँ, संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। बहुत ही नैरो माइंडेड, टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट इंसान है। तो मेरी इंडियन शादी को 26 ईयर हो गया, तो मैं जब तक बर्दाश्त करती रही। अब मैंने जब तक अपने लिए आवाज़ उठाई है, तो अब मैं बुरी हो गई हूँ। तो संगत जी, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। तो मेरे गुरुजी ने बोला है कि तेरा हस्बैंड बेलगाम घोड़ा है, उसकी लगाम मैंने कसनी है, जो गंदी आते हैं उसको मैं सुधारूंगा। तब तक मेरी बेटी, तुझे किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने पर ध्यान दे, अपनी सेहत पर ध्यान दे, खुद के लिए खुद में खुश रहना सीख। जहाँ तेरी इंपॉर्टेंस नहीं, वहां पे जाना बेहतर है। जहाँ पे तेरी इज्जत है वहां पे तू जा, और मैं तेरे अंग संग हूँ। तेरे साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दूंगा, और तेरा तेरा जो रोजगार है, जो तू बिजनेस करती है, उसको चार चांद लगाऊंगा। जिसने भी तेरे काम को बांधा है, उसको मैं खोल दूंगा। बस तू पुत्र अपने काम पर ध्यान दे, अपनी इमेज पे ध्यान दे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे, और सोनी सोनी बन के रहा कर, सोने सोने कपड़े डाला कर, और 24 घंटे खुश रहा कर, हंसती खिलखिलाती रहा कर। तू रोती है ना तो मेरा दिल रोता है, मैं रोता हूँ। तो मेरे बेटी 24 घंटे खुश रहा कर, हंसा कर। और जो लोग तेरी बेइज्जती कर रहे हैं, सब लोगों को तेरी तेरी तेरे तेरे सामने ही वो लोग तेरी चर्चा करेंगे। तू चर्चा का विषय बनेगी, और तेरी इज्जत मैं करवाऊंगा। और संगत जी, जब ये और गुरु जी ने इतना भी बोला, मेरे होते हुए तू किसी से मत डर, तेरे अंदर जो डर है उसको निकाल दे। मेरे होते हुए मेरी बेटी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, या मेरी बेटी के पति या मेरे बेटी के बच्चों को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो उससे जूझने से पहले उनको मेरे से जूझना होगा। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। इतना तो मेरे पापा ने भी मेरा प्यार नहीं किया जितना आप मुझसे प्यार करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आप अपनी सभी बेटियों को इतना प्यार करते हो, सभी बेटों को इतना प्यार करते हो, सभी माँओं को इतना प्यार करते हो। जो इंसान गलत होता है उसको सही मार्ग पे लाते हो, जो मंद बुद्धि लोग होते हो उनको सही दिशा में लाते हो, उनके माइंड को डाइवर्ट करते हो, उनके दिल में प्यार पैदा करते हो। जो इम्प्रैक्टिकल चीज है उसको प्रैक्टिकल करना आप जानते हो, प्रैक्टिकल करना जानते हो। तो सो गुरुजी, मैंने सब कुछ अपने आपको आपके ऊपर छोड़ा हुआ है गुरुजी। मेरे बिजनेस को, जो मैं बिजनेस करती हूँ संगत जी, मेरे बिजनेस को बांध दिया है। मैं गुरुजी बोलते मेरे को से मांगना नहीं है, बस मानना है। मैं गुरुजी को पता है कि मेरे को क्या चाहिए। मुझे मुझे क्या चाहिए, मुझे बस दुनियादारी से बिल्कुल मोह उठ चुका है। हाँ, ये सच है, दुनियादारी झूठ है। और अगर आज के समाज में कुछ सच है तो वो सिर्फ रब है। इसीलिए जितना हो सके दान पुण्य करें, पाठ करें, मंत्र का उच्चारण करें, और सुबह उठें, व्यायाम करें, और अपने शरीर को ध्यान दें, और यही बोले हम अच्छे हैं, हम सुंदर हैं, हम अट्रैक्टिव हैं, और हम गुरुजी की शरण में, हम गुरुजी के भक्त हैं, और माता रानी की भक्त में श्याम जी के भक्त है, हनुमान जी के भक्त है। आप अच्छी आत्मा है, और अच्छे कर्म करे। जो आपने किया उसको भूल जाए, और अच्छे कर्म करे, सद्मार्ग पर चले, कभी किसी का बुरा ना सोचे। अगर कोई भी आपसे निंदा करता है, आपकी प्रयोग करता है, आपकी पीठ पीछे बात करता है, तो बात भी लोग उन्हीं की करते हैं जिनमें कोई बात होती है। तो मैंने सारी संगत से बस यही कहना चाहूंगी, आप अगर आप लोगों के लिए आप बुरे हो ना, तो आप उनके लिए अच्छे बनो। आप उनके लिए अच्छे बनो, ताकि कभी ना कभी तो वो आपकी वैल्यू करेंगे कि हाँ, मैंने इस बंदी के साथ इतना माड़ा किया, तब भी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं ही बुरा हूँ जो मैं इसकी कदर ना कर पाया। सो हम गुरुजी की संगत है। मैं बस यही कहना चाहूंगी, आप अच्छाई के मार्ग पर चले, और अच्छा सद्बुद्धि वाली औरत बने, और सद्बुद्धि वाला मर्द बने, पिता बने, बेटा बने, भाई बने, बस दोस्त बने। मैं संगत जी बस यही कहना चाहूंगी, गुरुजी दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मुझे नहीं दिया उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके लिए भी कुछ होगा कि जो मेरे लिए आगे जाके नहीं अच्छा होता, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो दिया उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, जो काम मेरा बंद पड़ा प्लीज उसे खुलवा दीजिए। और जो मेरे घर का माहौल है, आए दिन कलेश मेरे पति अंकल करते हैं मेरे बेटे अंकल के ऊपर, इन दोनों की बन जाए। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि हम सब एक एक कमरे में रहने के बावजूद सब अलग अलग कमरे में पड़े हुए। तो गुरुजी, इस घर में जितना कला कलेश है सब दूर करे, जिसने भी करण करान की है गुरुजी। मैं नहीं चाहती किसी का और नुकसान हो, कुछ भी हो, पर मैं अति हो चुकी है। जिसने भी मेरे घर पे तंत्र किया गुरुजी, प्लीज बहुत हो चुका। अब उनके ऊपर उल्ट वार करे, और अपनी बेटी को सेव करे, अपने दामाद को सेव करे, और अपने नातिन अंकल को उनको सेव करे। गुरुजी शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, जो मेरे ससुराल के लोग हैं, जो मेरे ससुराल के मेरे सास वगैरह सब कुछ हैं, वो मेरी
अपने दिल से मेरे लिए नफरत निकाल दे, और जो झूठी बातें ह्यूमिडिटी फैलाई हुई है, बस मुझे दिल से एक्सेप्ट कर ले, मुझे प्यार करे, मुझे प्यार चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मान सम्मान इज्जत चाहिए हर जगह से गुरुजी। उनके दिल में मेरे लिए इज्जत बना दीजिए, प्यार बना दीजिए, जो हो होगा तो हुआ हुआ, बस मैं सबके दिलों में मैं राज करूं, सब मेरी इज्जत करें, मैं उनकी इज्जत करूं, हर बड़े बूढ़े का मैं मान करूं, वो मेरा मान करे, मैं उनका मान करूं गुरुजी। बस अपनी शरण में रखे, और मेरे घर पे जो भी विपत्ति, कोई आत्मा का प्रवेश है, कुछ भी है गुरुजी, सब अपनी शरण में लीजिए, उनका नाश, और मेरे घर में अगर कोई भी तंत्र मंत्र कुछ भी है गुरुजी, उसको नष्ट कर दीजिए। सो मेरे गुरुजी, मेरा ये दिल से शुक्राना, मैंने सत्संग आपकी आगे से शेयर किया गुरुजी, इसे इसे अपनाए और इसे स्वीकार करे, मेरी हाजिरी स्वीकार करे, मेरे पति की हाजिरी, पति अंकल की हाजिरी स्वीकार करे, मेरे हितेश बेटे की हाजिरी स्वीकार करे, निखिल अंकल की हाजिरी स्वीकार करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगतों को मेरा गुरुजी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगतों को मेरे शुक्राना गुरुजी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी ने जो जब से मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड मुझे चीट कर रहे हैं, एक्चुअली मुझे शादी के टाइम से ही वो मुझे चीट कर रहे हैं, मैंने बताया भी है। लेकिन अभी 2 साल उन्होंने गुरुजी की जब से मैं संगत बनी और गुरुजी ने जब से मुझे अपनी बेटी माना, तब से गुरुजी ने मेरे जीवन में बहारें ला करके रख दी थी, और अभी भी उन्होंने मुझे संभाल रखा है। जो भी मेरा थोड़ा सा माड़ा टाइम चल रहा है, लेकिन गुरुजी ने मुझे संभाल रखा है। और अभी सडनली गुरुजी ने अचानक से मुझ पे बम फोड़ा कि तेरे पति तुझसे जो धोखा दे रहे हैं। 2-3 महीने से बोल रहे थे, बट मुझे लगा कि मेरे किसी दोस्त के लिए आ रहा है या किसी और, मैंने और भी संगत जोड़ रखे, तो उनके रिलेटेड भी मेरे पास सत्संग आते हैं, बट मुझे लग रहा था कि उनके लिए आ रहा है। लेकिन सडनली गुरुजी को लगा कि मेरी बेटी नहीं समझ पा रही है, तो उन्होंने मेरे सामने ही मेरे जो जेठानी मेरे पति को फंसा रखी है, उनके मैसेज इनके फोन पे फ्लैश होने लगी। और उसके बाद मैं इनसे पूछती रही कि क्या मैटर है, कैसे फिर से बात कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो मैं देखती हूँ। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं जवाब देना है मुझे, बल्कि इग्नोर ही करना चालू कर दिया। और बहुत ज्यादा इग्नोर के बाद अब तो बात भी करना शायद उनके लिए भारी लगता है, मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। ऊपर से कोई अगर घर के काम के लिए भी बोलती तो कहते तुम मुझसे बात मत कर, मुझे लड़ने का मूड नहीं है। जबकि मैं घर के काम के लिए बोलती, बच्चों से रिलेटेड बात करती हूँ, फिर भी वो मेरे से बोलते हैं कि मुझे ना तेरे से बात करने का मूड नहीं है, मुझे लड़ने का मूड नहीं है। मतलब नॉर्मल सी बातें मैं उनके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन अपने बच्चे का फ्यूचर, उनका पढ़ाई खराब हो रहा है। बच्चा फोन में उनके कारण जा रहा है, क्योंकि वो खुद फोन देखते हैं, तो बच्चा वही देख करके फोन देखता है। वो फोन पे हमेशा ही मेरी जेठानी के साथ लगे रहते हैं, बात करते हैं। वो जेठानी जी अपना तो लाइफ खराब कर चुकी है, भैया की लाइफ, जेठ जी की लाइफ खराब कर चुकी है। उनको ना डिवोर्स दिया ना कुछ, उन्हें अकेला छोड़ रखा, तो भैया को तो आदत हो गई।
आदत क्या हो गया, मजबूरी हो गई झेलने की। तो वो दूर हो के दिल्ली में अपना रह रहे हैं, वो अपना जयपुर में रह रही है। क्या कर रहे नहीं कर रहे मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ जयपुर से इनको बुलाती है, पैसे माँगती है। मुझे नहीं पता था कि ये पैसे भी माँगती है, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन गुरुजी ने सब कुछ दिखाया मुझे कि 2-2 लड़कियाँ हैं जो तेरे पति को फँसा रखी है। मैं सोचती थी कि सिर्फ़ मेरी जेठानी है। 2 लड़की इनकी लाइफ़ में कैसे हो सकती है? लेकिन कल परसों में मुझे पता चला कि जो मेरी जेठानी की दोस्त है ना, वो भी इनको मैसेज करती है और जयपुर बुलाती है उससे मेरी जेठानी से मिलने के लिए। मुझे अचानक से स्नैपचैट का जो था इन्होंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ था, क्योंकि उसने बोला कि पुष्पा आपसे प्यार करती है, आप आइए, मिलिए, डिस्कस कीजिए, उसके बर्थडे पे उसे सरप्राइज़ देंगे। मतलब टोटली आप मेरे पति को दोनों के दोनों मिलकर के मुझसे अलग करवा रहे हैं। जो भी है, जैसा भी है, मैं तो सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि गुरुजी आपने मुझे चुप रहना सिखाया है, तो प्लीज़ मुझे चुप रहने दीजिए और आप देखिए, मैं उन लोगों से कुछ नहीं कहना चाहती। आपने मुझे माफ़ी दिलवाई कि उन लोगों को माफ़ कर दे, उन्होंने जो माड़े कर्म किए उन्हें माफ़ कर दे। मैंने माफ़ कर दिया गुरुजी। अभी भी जो आपने उनकी पोल-पट्टी खोली, उसमें भी आपने कहा जो धोखा दे रहे तो उन्हें भी माफ़ कर दे। मैंने फिर माफ़ कर दिया। तो प्लीज़ गुरुजी आप देखो, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रखी है, बहुत ज़्यादा। आपको पता है मैं यहाँ पे बोलूँगी तो ये सत्संग मेरे माता-पिता भी सुनते हैं, मेरी बहनें भी सुनती हैं। मैं इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकती गुरुजी, आप देखो। मैं और छटपटा नहीं सकती, मेरे बच्चे तक को वो छोड़ कर के जा रहे हैं। बिल्कुल आपने अभी बोला कि आपका ही सत्संग आया था कि तेरे बच्चों के साथ भी धोखा हो रहा है। उनके साथ भी चीटिंग हो रही है। तो बच्चों के लिए भी बात करते हो तो ज़ाहिर-सी बात है वो मुझे इग्नोर ही कर रहे हैं। और जहाँ तक कि जब जेठानी के बच्चे की बात आती है तो उससे तो कुछ नहीं कहेगी, उससे रिलेटेड तू मुझसे कोई बात नहीं करेगी। अगर करती है तो बस मैं तेरा भार उठा रखा हूँ, अदरवाइज़ मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। मैंने इस बच्चे के लिए जन्म लेने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी तो इसका खर्चा मैं उठाऊँगा। लेकिन मेरे साथ वो अब रहना नहीं चाहता। तो जैसी भी मर्ज़ी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं करना था। आपने कहा था गुरुजी कि वो सच्चे दिल का है, वो तुझसे प्यार करेगा। जो भी है, मैं तो उससे प्यार नहीं करना। मेरे खुद शादी के टाइम से जो चीटिंग थी, मैं उसे ज़िंदगी में अपने दिल में जगह नहीं देना चाहती थी, लेकिन आपके कहने पर मैंने उसे अपने दिल में जगह दी और आज के डेट में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आप जानते हो मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहती। मैंने फिर भी कोशिश करके मैंने उसे समझाने की कोशिश की, वो मुझे बल्कि उल्टा ही जानता है कि मैं मरने का नहीं सोच सकती हूँ कि वो मरे। वो मुझे फिर इसीलिए बोलता है कि मैं मर जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी मेरे को बोझिल हो गई है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। उसको पता है कि मैं उसे तकलीफ़ में नहीं दे सकती, इसलिए मुझे जानबूझ कर के ये बोलता है कि मैं मर जाऊँगा। उससे दूर रहेगा तू मर जाएगा और इन बच्चों का क्या होगा? तू 40 साल में अपना प्यार नहीं छोड़ सकता और मैं तुझसे बहुत छोटी हूँ। मेरे माँ-बाप ने 1% भी नहीं सोचा। मैंने शादी के लिए तभी मना किया था, मुझे शादी नहीं करना, मुझे अपना करियर देखना है। लेकिन उन्होंने तब नहीं सोचा। लेकिन मैं अभी भी उनसे कोई शिकायत नहीं करती। मैं अपने माँ-बाप तक को माफ़ कर चुकी हूँ। बहुत तकलीफ़ होती है मुझे, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरे पापा तक मेरे को मेरी माँ जब बोलती है ना कि आपने इसकी लाइफ़ खराब कर दी, तो मेरे पापा कहते हैं उसका भाग है, उसके भाग में जो लिखा था। सचमुच में मेरे भाग में तो दर्द ही लिखा था, तो दर्द ही मिल रहा है, कोई बात नहीं। मेरी किस्मत बहुत खराब थी, इसलिए मेरा करियर सब कुछ खत्म हो गया। बाबा मैं मरने गई थी तो आपने हाथ पकड़ के निकाला इस तकलीफ को झेलने के लिए। नहीं झेला जाता बाबा, नहीं झेला जाता मुझसे। प्लीज गुरुजी कोई रास्ता निकाल दो। मैं कुछ नहीं बोल रही कि आप क्या डिसाइड करोगे, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं हर फैसला आपका मानती हूँ, पर मुझे इस दर्द से निकाल दो। मुझे अब 10 साल 11 साल हो चुके हैं जी, मैं इस दर्द को बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ। नहीं होता अब वो जिम्मेदारी उठाएगा, वो मुझे चिढ़ाएगा, मुझे देख देख के चलाएगा।
मैं तड़पूंगी, आपको अच्छा लगेगा, आपकी बेटी रोएगी, आपकी बेटी तड़पेगी, आपकी बेटी छटपटाएगी। आपको अच्छा लगेगा गुरुजी। और आपने मेरे जीवन में सब कुछ दिया, बिन मांगे सब कुछ दिया गुरुजी। मैं हर चीज में आपको चुलबुली की तरह मैं आपसे सारी बात करती हूँ, लेकिन अचानक सब तबाह हो गया गुरुजी। मैं किसी को नहीं कह सकती, किसी से कुछ नहीं कह सकती। कल मैं गिरी वीरपुर से, आपने क्यों संभाल लिया? लगने देते मुझे चोट, जो आत्मा में चोट लगी है उससे ज्यादा अच्छा था कि मेरे सर में चोट लगा तो मैं डेड ऑफ एंड कम से कम कोई तो खुश होता। जानती हूँ कि मेरे बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है, तो भी नहीं होगा कोई भी देखने वाला। मेरे मरने के बाद मेरा पति मेरे बच्चों को छोड़ ही देगा, वो औरत रहने भी नहीं देगी, मार ही देगी, मुझे पता है सब कुछ। और मेरे पति को वो भी नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। उसके प्यार में उतना अंधा हो रखा है। प्यार क्या है, जो भी है, वशीकरण है, जादू टोना, जो भी है, मुझे नहीं पता, आप जानते हो। हाँ, आप बोलते हो कि जादू टोने का रखे हैं सिर्फ पैसे लेने के लिए, तो मैं तो भाई मेरे से प्रॉपर्टी चाहिए, ले, मैं साइन करके देने को तैयार हूँ। प्लीज मेरे से खुशी मत छीन। मैं झोपड़पट्टी में रहने को तैयार हूँ, मैं किराए के मकान में रहने को तैयार हूँ, लेकिन पति तो मत छीन तू मेरे से। मैंने सब कुछ छीन लिया, इन बच्चों को बाप तो मत छीन, तुझे पैसे चाहिए सारे पैसे ले ले तू। मेरे पैसे है भी नहीं, ये सारी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी की, वरना आज से 10 साल पहले इस आदमी के पास कुछ भी नहीं था। जो भी मिला हमें गुरुजी की कृपा से मिला। और आज के डेट में पता है मुझे गुरुजी का सत्संग भी नहीं सुनने देता। उसके आगे मैं अगर सत्संग चला के रखती हूँ तो कहता है कि रोने धोने वाली चीजें मत लगाएगा मेरे आगे। मैं सत्संग तक नहीं सुनने देता, मुझे कुछ नहीं करने दे रहा गुरुजी। 2014 का मैं जैसे ये वैशी परिंदा आता ना, मुझे नोच के खाने वाला, एकदम साइलेंट होकर के आता, कभी भी मारने के लिए, पीटने के लिए। बिल्कुल वापस 2014 जैसा होता जा रहा है गुरुजी। नहीं होगा मुझसे बर्दाश्त। मैंने अपनी आत्मा कैसे सही है, कैसे मैंने चेला, मैं जानती हूँ 2014 को वो साल जिंदगी में, मेरी जिंदगी में दोबारा ना आए। मेरा सब कुछ चला गया उस साल में, लेकिन फिर भी मैं तो भगवान है, भगवान है, भगवान है। सब कुछ आप पे तब भी छोड़ा था और आज भी आपके ऊपर छोड़ रखा है गुरुजी। आप फैसला करोगे मेरी जिंदगी का, आप मेरी जिंदगी में मेरे जज हो, मेरे माँ बाप हो, सब कुछ आप हो। जब मुझे मौत के भंवर से निकाला, मेरी जिंदगी में खुशियां लेके आए, तो मेरी जिंदगी का फैसला भी कर दो। लेकिन वो हिम्मत नहीं करती। हाँ, मुझसे अभी 2 दिन में गलती ये हो गई कि वो जो एस्ट्रोलॉजर वाले थे मैसेज, वो फ्लैश वाले बस मैंने ओपन करके देखा था। मैं उन पे ट्रस्ट नहीं करती गुरुजी, मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ। मैं आपके कोई भी काम में कोई भी रोक नहीं लगा रही गुरुजी। मैं पूरे दिन सत्संग सुनती हूँ, सुबह मैं तो जाप भी करती हूँ। आपने कहा कि तेरे 2 ग्रह खराब हो रखे हैं। मैं किसी ग्रह पे भी विश्वास नहीं करती। मेरी जिंदगी की आप ही कि भैया आप ही मेरी जिंदगी को पार लगाओगे। मुझे बच्चे भी आपने दिए तो उनका ख्याल भी आप रखोगे। मेरा रिश्ता ब्लेस किया, उसका ख्याल भी आप रखोगी। मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं कहूंगी किसी से। सॉरी गुरुजी, मुझसे अगर कुछ गलती हो गई है मुझे माफ कर देना। मैं गणपति जी से भी माफी मांगती हूँ, मैं काली माता से भी माफी मांगती हूँ, अपने पिता से भी माफी मांगती हूँ। मैं उन सब इंसानों से माफी मांगती हूँ जिनसे जाने अनजाने मुझसे गलती हो गई है। प्लीज ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स मुझे माफ कर दे। अगर मुझसे जाने अनजाने गलती हो गई किसी जन्म में भी, इस जन्म में भी, कोई भी जन्म में अगर मुझसे गलती हो गई है तो प्लीज, अगर जैसे आपने मुझे मुझसे माफी दिलवाई है, मुझे भी माफ करवा दो गुरुजी। इस यूनिवर्स से मुझे माफी दिलवा दो, मेरे कष्ट कटवा दो गुरुजी। मैं अपनी माँ को रोते हुए देखती हूँ ना गुरुजी, मुझे वो भी नहीं अच्छा लगता।
अपने पति की आंखों में मैं आंसू अच्छा नहीं रख, मैं खुद रो लेती हूँ, वो मेरे लिए बेहतर है। पर मैं इन दोनों की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त करती। और मेरा पति तो मुझे दर्द दे करके खुश होता है। मैं उसके आंसू पोंछती हूँ और वो मुझे खून के आंसू रुलाता है। मेरा मंगलसूत्र टूट गया उसके धोखा देने की वजह से। मेरी चूड़ियां टूट गई सिर्फ जब जब उसने मुझे धोखा दिया। मेरे पीछे ये टूट गए के बिखर गए। मुझे सब अंदेशा आपने दिया था कि तेरा पति जब जब तुझे धोखा देता है तेरे गहने टूट जाते। मैं अगर बोलूँ तो वो कहेंगे वहम में जाती है। मैं किसी वहम में नहीं जाती हूँ। मैंने हर बार यही नोटिस किया है कि जब भी मैंने मंगलसूत्र जुड़वा करके पहना है और जिस दिन भी उन्होंने मुझे धोखा दिया उस दिन वो मंगलसूत्र टूट गया। और आज चल तो पूरा ही रात का पूरा ही चूड़ी टूट करके मेरे हाथों में गड़ गया, क्योंकि मेरे को बहुत गंदा चीट किया होगा उसने, गया होगा उससे मिलने के लिए। मैं ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहती, लेकिन जो भी उसने मुझे मैसेज किए ना, उसने जो एक ही बार बोला उसने सारे जवाब दे दिया मुझे कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन जिसे कुछ नहीं कहना चाहती। मेरी जिंदगी का उसने फैसला नहीं लेना, मेरी जिंदगी का फैसला आपने लेना है गुरुजी। आप मेरी जिंदगी का फैसला लोगे। 10 साल पहले मैंने अपने माँ बाप को मेरी जिंदगी का फैसला लेने का हक दिया था, पर मेरी जिंदगी ये हो गई है। मैंने उनसे कहा था कि मेरी शादी मत करो, और घर में रहते एक लाश की शादी कर रहे हो आप। फिर भी वो नहीं माने, और आज आपको मैं अपनी जिंदगी का फैसला लेने का बोल रही हूँ। अब आप जानो मेरी जिंदगी में आपको क्या करना, लेकिन उस औरत को मेरी जिंदगी से हटा देना गुरुजी। सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि मेरी जो जेठानी है मेरी जिंदगी में कोई भी ताल्लुक ना हो, प्लीज। मेरे जितना कर्जा चुकाना था 10 साल में चुका चुकी हूँ। किसी जन्म का अगर मेरा उसका दर्द हो गया, किसी का कोई रिश्ता होगा, तो मैं 10 सालों में उसने मुझे साथ जो जो किया वो दूर हो करके भी मेरे को मार खिलवाया, मेरी जिंदगी बर्बाद की। सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया, हर चीज में कह भी नहीं सकती जो था मैंने बर्दाश्त किया। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने कहा था कि अपने दर्द में भी मेरा शुक्राना करना मत छोड़ना। आपने मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां थी, नो डाउट। मेरी रक्षा की है उसमें भी नो डाउट। हर पल मेरे अंग संग रहे, जब भी मैं तकलीफ में रही अपने हर पल में तेरे साथ हूँ। मुझे महसूस भी हुआ। सबके लिए शुक्राना गुरुजी। इतना तो मेरे माँ बाप भी मेरे साथ नहीं रहे जितना आप मेरे साथ रहे और मुझे महसूस भी कराया। इसके लिए अनंत शुक्राना गुरुजी। मैं तो अपनी माँ की बातों से भी हर्ट हो जाती हूँ, लेकिन क्या कह सकती हूँ। अकल होती ना उसके पास तो शायद मेरे को तकलीफ ना देती, मेरा सहारा मुझे सपोर्ट करती, मैं उसका सहारा बन जाती। लेकिन उसने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। ये चीज सिखाया कि दर्द झेल मर, और उस दर्द को झेल। मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करती ना तो मेरा करियर अब भी बन जाता, लेकिन उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया करती, नहीं किया, बल्कि दर्द झेलने के लिए छोड़ दिया। मेरे दर्द का निराकरण आप ही करूंगा गुरुजी। अरे मुझे मारता था ना तभी मुझे महसूस होता था कि मेरा पति है। मुझे डांटता था ना तभी मुझे पर मेरे दिल में तब उसके लिए प्यार नहीं था गुरुजी। लेकिन अब उसकी चुप्पी मुझे खा रही है गुरुजी। मुझे बोलने भी नहीं देता गुरुजी, जैसे कुछ चुप हो रखा है वैसे मुझे भी कहता तू भी चुप हो जा, मेरे से मत बोल, कोई डिमांड मत रख। मैं गूंगी नहीं हूं ना गुरुजी। आपने मुझे जवान दी है, जो चीज बुरी लगेगी वो तो बोलूंगी ही ना। मौन होना अच्छी बात है, लेकिन बुरी चीजें होते हुए देख करके मैंने अपनी आंखें तो नहीं बंद कर सकती, अपनी जबान तो नहीं बंद कर सकती, बुरे का साथ तो नहीं दे सकती ना गुरुजी। आपने बुरे के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मेरे को जवान दी थी। बुरा देख करके आंखें मत बंद कर, आंखें मत फिरा कर। जहाँ चुप होने के लिए बोला वहां गुरुजी चुप भी हुई मैं, उसकी सेवा भी की, सब कुछ किया। उसका सिला मुझे आज उसने ये दिया है, अपना मतलब निकल गया तो मक्खी जैसे निकाल करके फेंक दिया गुरुजी मुझे। देता है तुझे घर दे दिया, तुझे पैसा दे दिया, तू यही रख। फैमिली में सिर्फ पैसे ही नहीं होते, इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। जो दिया था फिर 2 साल में नहीं देता ना, तू नहीं अटैच किया मुझे, मैंने तभी अटैच हुई ना। मैं तो कोई मौका नहीं दे रही थी गुरुजी। आपने बोला तेरा पति सच्चा है, अब आप ही देखोगे। मुझे माफ कर देना गुरुजी, मैं शिकायत नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आपकी बेटी इस बार बहुत टूटी इसलिए आपसे शिकायत कर रही है। मुझे माफ कर देना,
मेरी ज़िंदगी के खेवैया आप ही हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु संगत जी, आप सबका मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे गुरु जी को शुक्राना, मेरे महादेव को शुक्राना, मेरी माता रानी को शुक्राना, मेरे पूरे ब्रह्मांड को शुक्राना, मेरे पितर देवताओं का शुक्राना। मैं हर एक भगवान का 9 करोड़ भगवानों का शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मेरे गुरु जी का मैसेज है कि पुत्र जल्दी से शुक्राना कर। मैं गुरु जी ने मुझे बताया संगत जी कि मैं कल तेरे घर आने वाली मुसीबत को मैंने रोक दिया है। जल्दी से सत्संग सुन और शुक्राना कर। गुरुजी, मैं आपके लिए आपके चरणों पे अपना शुक्राना अर्पित करती हूँ गुरुजी महाराज। मेरे सत्संग को आप सुन लेना गुरुजी महाराज। और आप मेरा सत्संग सुनते हो। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू जब सुन करती है शुक्राना तो मैं उसी टाइम सुन लेता हूँ। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, मैं बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे मेरा बहुत साथ दिया है। और मेरा शुरू से जब से मेरे को गुरुजी ने जोड़ा है, 3 साल होने वाले हैं संगत जी। गुरुजी ने मेरा एक पल भी मेरे से वो दूर नहीं गए हैं। वो मेरे अंग संग सहाय मेरे दिल में बैठे हुए हैं संगत जी गुरुजी महाराज। और हर जगह गुरुजी के दर्शन, हर जगह गुरुजी के दर्शन। गुरुजी ने मेरे बेटा बहुत बीमार है संगत जी, बहुत ज़्यादा बीमार है। वो इतना बीमार है कि मैं दुखी हो गई थी। मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता संगत जी। मैं तो बाहर थी और अब गुरुजी की कृपा से मेरा बच्चा ठीक हो रहा है। आगे से काफ़ी फर्क है। मैंने अपने बेटे को गुरुजी के ऊपर सौंपा है। मैंने कहा गुरुजी आप नहीं देखना है इसको, आप ही ठीक करोगे गुरुजी महाराज। अगर इस कोई गलतियां हुई हैं तो गुरुजी इसको माफ कर दो गुरुजी। और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें भी माफ कर दो गुरुजी। और मैं सारी संगत जी से माफी मांगना चाहूंगी और मैं पूरे परिवार की तरफ से परिवार को भी संगत मैं माफी मांगूंगी अपनी तरफ से। संगत जी, गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन मेरे को इतना पता है कि मैंने कभी भी कोई गलती नहीं की है। इस बार तो मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे गुरुजी को पता है। फिर भी कई कुछ लोगों ने मेरे पे बहुत ज़्यादा कुछ बोला संगत जी, कुछ बोल दिया तो दिल में बहुत चोट लगी। लेकिन मेरे गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र तूने किसी को कुछ नहीं कहना, मैं बैठा हूँ, मैं सब देख लूंगा, मैं सबको देखूंगा। जो भी तुझे तड़फा रहे हैं ना, मैं उनको देख लूंगा। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ क्योंकि वो मेरे बातें करके इधर उधर बातें करके संगत जी मेरी अपने ही हैं, जो मेरी ऐसे बातें जो मैंने करी भी नहीं वही बातें फैला रहे हैं। तो मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ और उनसे भी दिल से माफी मांगती हूँ कि जाओ कोई बात नहीं, मैंने माफ करा आप लोगों को भी। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि गुरुजी उनको भी सद्बुद्धि दो और उनको भी अपने चरणों में लगाओ गुरुजी महाराज। उनको कोई दुख ना देना गुरुजी महाराज, सब कुछ ठीक हो कर दो बस गुरुजी महाराज। और बस उनका दिमाग ठीक करो, जो उनका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए। तो मैं ये चाहती हूँ संगत जी कि कभी भी किसी के बच्चे के बारे में गलत मत बोलो, क्योंकि हमने जान भगवान को देनी है। वो ऊपर वाला सब देखता है संगत जी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसने गलत किया है किसने नहीं किया है, वो भगवान जी को पता है। तो मेरे गुरुजी तो है इतने अच्छे,
मेरे गुरुजी मेरे अंग संग सहाय हैं, वो मुझे इतना दिलासा देते हैं संगत जी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे को मेरे गुरुजी की ज़रूरत है। और मेरे गुरुजी मेरे घर में साक्षात बैठे हैं संगत जी, मुझे इतना प्यार करते हैं और इतना हर दम मुझे दिखते हैं संगत जी, मुझे दिखते हैं। और मेरे परिवार वाले कुछ ऐसे हैं कि वो मज़ाक में लेते हैं बात, वो मज़ाक में लेते हैं संगत जी। और मेरी आंटियों ने कई बार बोला है कि आप किसी को मत बताया करो, जो गुरु संगत है उनसे शेयर करो। और सबसे पहली बात, आप जब सत्संग करते हो वहाँ पर शेयर करो, अपने गुरुजी से बात करो। तो मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ कि तहस में आके मैं बता देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी, इसलिए मैं बता देती हूँ, लेकिन मेरी कोई बात नहीं मानता। लेकिन मुझे गुरुजी मेरे सा बिल्कुल अभी भी मैं सत्संग कर रही हूँ तब गुरुजी मेरे साथ मेरी आँखों के सामने आ जाते हैं। वो मुझे हर दम निहारते हैं संगत जी, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। इतना शुक्राना करती हूँ कि कभी भी शुक्राना मैं गुरुजी का पूरा नहीं कर पाऊँगी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी आज मैंने डिनर में ना गुरुजी को मैंने ना वो बनाई थी, क्या नाम, सोयाबीन की सब्जी बनाई थी संगत जी। सोयाबीन की सब्जी बनाई और जैसे मैंने सोयाबीन की सब्जी दी है ना गुरुजी को खाने को, गुरुजी को भोग लगाया और उसके बाद मैंने उठाया संगत जी, मैंने क्या फोटो खींची तो एक सोयाबीन में गुरुजी बैठे हुए हैं। गुरुजी के दर्शन है, कितना अच्छा लगता है कि गुरुजी ने मेरा भोग स्वीकार किया है संगत जी। बहुत अच्छे हैं, शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद, थैंक यू गुरुजी महाराज, आप बहुत अच्छे हो, आप भोग लगाते हो, आपको मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी, बहुत प्यार करती हूँ। और मैं गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी हूँ और बहुत ही ज़्यादा मैं गुरुजी को प्यार करती हूँ और मैं बहुत निडर बेटी हूँ गुरुजी, भाग्यशाली बेटी हूँ। मैं किसी से नहीं डरती संगत जी, मेरे साथ गुरुजी हैं और मैं गुरुजी के साथ ही रहती हूँ संगत जी महाराज। और संगत जी आज सोमवार था, तो सोमवार का ये शुक्राना है मेरे गुरुजी के लिए। सोमवार सुबह संगत जी मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं रात को मैं सो गई, संडे था ना, सो गई तो रात को मैं संगत जी 2 बज गए थे मेरे को, मैं बस गुरुजी का ही ध्यान करती रहती हूँ हमेशा, कोई शब्द सुन लिया या सत्संग सुन लिया, तो करते-करते संगत जी 2 बज गए, रात के 2 बज गए, तो फिर मैं ना सो गई, ठीक है, सो गई। तो मैंने सोचा था कि चलो अगर नींद खुल गई तो मैं अमृत वेला कर लूँगी संगत जी, लेकिन मैं थकी भी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो मेरी ना नींद नहीं खुली संगत जी। नींद नहीं खुली, सुबह भी मैं 10:30 बज गए थे, मैं सोई रही, मेरा बेटा साथ था। तो वो भी थोड़ा ठीक नहीं है संगत जी, मैंने बताया है ना, तो वो भी जब मैं उसको दवाई खिलाती हूँ तो थोड़ा वो ज़्यादा सो जाता है। तो संगत जी फिर मैं सोई हुई थी, मेरा ना दिल नहीं कर रहा उठने का, दिल नहीं कर रहा था। संगत जी मुझे ऐसे लगा, किसी ने मेरे को बोला, बिंदु, संगत जी सच कह रही हूँ, तो हस्बैंड तो ऊपर थे, तो मैंने कहा हस्बैंड तो ऊपर हैं, लेकिन मेरे को किसने आवाज़ लगाई? तो संगत जी मेरे को मेरे गुरुजी ने आवाज़ लगाई, उन्होंने बोला कि अब भई बेटा उत्तर उठ जा, 10:30 बज गए। मेरे गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है संगत जी, बिल्कुल क्लीन आवाज़ आई, कहते बिंदु, मैं हकी-बकी रह गई संगत जी, कहाँ से आवाज़ आई? मेरे गुरुजी ने मुझे आवाज़ लगाई, थैंक यू गुरुजी महाराज। क्योंकि गुरुजी को ये पता था कि आज सोमवार है, तो गुरुजी को मैंने बोला था सोमवार है गुरुजी, तो मैं चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मैं चाय प्रसाद और कड़ाह प्रसाद बनाना था आज। काफ़ी टाइम से मैंने बनाया नहीं था, तो आज मेरा बाहर से आके ये पहला सोमवार था मेरा। तो मैं फटाफट उठी संगत जी, सिर नहाया, नहा धो के मैंने फटाफट गुरुजी की प्रार्थना की, गुरुजी की जोत जगाई संगत जी, गुरुजी को याद किया मन से, दिल से, और गुरुजी का शुक्राना किया और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप विश्राम करो, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय प्रसाद और कड़ाह प्रसाद बना के लाती हूँ। संगत जी गुरुजी मुझे बहुत जवाब भी देते हैं, उनका जवाब था कि जा पुत्र अब तू बना ले। तो संगत जी फिर मैं किचन में गई, मैंने चाय प्रसाद और कड़ाह प्रसाद बनाया जो कि बहुत अच्छा बना और गुरुजी को मैंने अर्पित किया और गुरुजी ने इतना अच्छा भोग लगाया, इतने अच्छे दर्शन दिए संगत जी। उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मैं संगत जी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। कड़ाह प्रसाद में बहुत सारे दर्शन दिए, चाय प्रसाद में भी बहुत सारे दर्शन दिए गुरुजी ने।
हर एक चीज में संगत जी दर्शन देते हैं, हर एक चीज में दर्शन देते हैं। संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बेडरूम से लेके ड्राइंग रूम से लेके बेडरूम, ड्राइंग रूम और जो किचन की लाइन है, जो गैलरी है, वहां से मैं जैसे अगर अंदर में बैठती हूँ तो मुझे साक्षात शिव पार्वती के दर्शन है और गणेश जी के दर्शन होते हैं, गुरु जी के दर्शन होते हैं। और संगत जी देखते ही देखते वो दर्शन किसी और रूप में भी हो जाते हैं। कभी कोई रूप धारण करते हैं, कभी कोई रूप धारण करते हैं। संगत जी मुझे बहुत दर्शन होते हैं, गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग है मेरे पे। इसके मैं लिए गुरु जी से मैं बहुत बहुत गुरु जी अपने मन धन मन अपने दिल से, अपने दिल की गहराइयों से, अंतर आत्मा से, मैं अपने पूरे परिवार की ओर से संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना 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 करती हूँ। मैं अपनी दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से, अपने बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं अपने अंकल जी की तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपका मैं अपनी पूरी प्यारी संगत जी, जो आपने प्यारी संगत दी है, उसकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। और गुरु जी मेरा शुक्राना एक्सेप्ट करना गुरु जी। और गुरु जी मेरे को बार बार कह रहे हैं, पुत्र एक शुक्राना कर दे, एक शुक्राना कर दे। तो गुरु जी मैं अभी फ्री हुई थी, क्योंकि संगत जी मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के सत्संग जरूर सुनती हूँ, जिसमें शिखा एक कोई शिखा आंटी और कल्पना आंटी है। मेरे को और किसी का नाम याद नहीं, मैं उनको मेरे को उनके सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं। संगत जी मैं जरूर सुनती हूँ, क्योंकि मैं नहीं सुनती, मेरे गुरु जी की आज्ञा है तभी मैं सुनती हूँ, वही मेरे आगे लाते हैं ये सत्संग, तो मैं संगत जी सुनती हूँ। तो शिखा आंटी तो कमाल की आंटी है, बहुत मैंने देखा नहीं है उनको, बहुत अच्छे सत्संग करते हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। शिखा आंटी को भी मेरा जय गुरु जी, और कल्पना आंटी जी को भी जय गुरु जी, बाकी जितनी भी आंटी हैं सबको मेरा जय गुरु जी। बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं अपनी संगत से संगत जी। और मैं गुरु जी की बहुत प्यारी धी हूँ, बहुत बड़ी दीवानी हूँ गुरु जी की। मैं गुरु जी की बहुत प्यारी लाडली दी हूँ। गुरु जी ने मुझे खुद कहा है कि मैंने तेरे को बचपन से ही अपने साथ जोड़ा है, तेरे को कुछ नहीं पता पुत्र, मेरे को पता है। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका तहे दिल से शुक्राना। क्या पता मेरे को तो यकीन नहीं आता कि मैं मेरे को मेरे गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा। संगत जी हमने तो इतने पाप करे हुए हैं, पता नहीं गुरु जी ने कैसे कई अच्छे भी काम करे होंगे, तभी गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा। उसके लिए भी साक्षात हमें भगवानों के दर्शन दे रहे हैं गुरु जी महाराज। और हमें क्या चाहिए संगत जी, 2 टाइम का रोटी दे रहे हैं, और क्या चाहिए संगत जी। मैं इन सब का गुरुजी से बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने तो मुझे कहा है कि तुझे किसी भी चीज़ की मैं थोड़ नहीं आने दूँगा, देखना तू। तो गुरुजी जब आप मेरे पास हो तो मुझे किसी भी चीज़ की कमी कैसे आ सकती है गुरुजी। आप मेरे पास रहो बस। आपको आपसे ही माँगती हूँ गुरुजी महाराज, आप हो तो मुझे कोई डर नहीं लगता, किसी से डर नहीं लगता। संगत जी मेरे को मैं गुरुजी मेरे साथ है ना, तो मैं किसी से नहीं डरती संगत जी। पहले तो मैं बहुत डरती थी, लेकिन अब नहीं डरती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपाल मेरे साथ है संगत जी, मेरे बच्चों के साथ है। मेरा बेटा जो बीमार पड़ा है, गुरुजी ने उसको भी ठीक करा है और कर रहे हैं संगत जी। मैं उसको दोनों टाइम चंदन टीका लगा रही हूँ और जल प्रसाद पिला रही हूँ। पिल्लों में गुरुजी का स्वरूप रखा है हमेशा। संगत जी वो भी जय गुरु जी हर पल में करता है, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी मैं यही चाहती हूँ कि कभी भी किसी के बच्चे की बददुआ ना लो, कभी भी किसी के बच्चे को कुछ मत कहो। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। चलो गलतियां बच्चे करते हैं संगत जी, हमने भी कभी कितनी गलतियां करी हैं, तो हमें भी भगवान जी माफ करते हैं। तो बच्चे तो अल्लड़पन होता है, अल्लड़पन में कुछ कर देते हैं, तो हमारा फर्ज है बच्चे को समझाना संगत जी। और मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी इसका मन बिल्कुल शांत कर दो, इसके जारी दोस्ती जितने भी दोस्त हैं इन दोस्तों को इनसे दूर कर दो, जो अच्छे हैं उनके साथ इसको रखो गुरु जी महाराज। जी अभी थोड़ा बच्चा ही है, 15 साल का बच्चा क्या ही होता है संगत जी। गुरु जी आप इसको ठीक कर रहे हो, उसके लिए मैं आपका सिर झुका के बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपसे, आपका धन्यवाद करती हूँ गुरु जी महाराज। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये ठीक हो जाए गुरु जी महाराज। मैं किसी के बच्चे को भी मैं दुखी नहीं देख सकती संगत जी।
और ये तो मेरा प्यारा बेटा है, बहुत प्यार प्यार करती हूँ संगत जी, मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ। मेरी 2 बेटियाँ और जिसको मैं अपना बेटा मानती हूँ, मेरे 3 बच्चे। मैंने दोनों बेटियों से इसको भी ज़्यादा प्यार करा, मैंने दोनों को करती हूँ, इसको भी करती हूँ। मैंने कभी भी इसको बखला नहीं समझा गुरुजी महाराज। और गुरुजी को पता है, गुरुजी ने ही दिया है। संगत जी ये जब 25 दिन का था तभी मैं 25 दिन से लेकर अभी 15 साल का ये है, मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपना अपना मेरा ही बच्चा है ये। मैं नहीं चाहती कि इसको कोई प्रॉब्लम आए। मेरे गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी के रहते गुरुजी कहते तेरे सारे संकट मैंने ले लिए हैं। मेरे गुरुजी मुझे मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं, मेरी फैमिली का पूरा ध्यान रखते हैं गुरुजी महाराज। मैं ये चाहती हूँ गुरुजी महाराज आप सबको अपने चरणों में लगाओ, सबको अपने चरणों पे लगाओ। और संगत जी गुरुजी ने बताया कि तुम्हारे साथ मैं आज बता रहा हूँ पुत्र, तेरे को पता नहीं चलता, तेरी एक पड़ोसन है और तेरी कोई रिश्तेदार है जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं कि ये जिंदा क्यों है। कि गुरुजी ने बोला कि वो इतना करवा रहे हैं कि ये हमारे सामने क्यों आते हैं, ये पति पत्नी क्यों आपस में मतलब मिले ना। और हर वेले वो ना हमारे बीच लड़ाइयाँ लगवा रहे हैं संगत जी। पता नहीं, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा संगत जी, कभी भी मैं किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं करती हूँ संगत जी। मैं तो हमेशा जो भी दुखी है उसका साथ देती हूँ संगत जी, मैंने कभी भी किसी के बारे में नहीं कहा। अब वो पड़ोसन कौन है मेरे गुरुजी जाने, गुरुजी जो भी वो है उसको भी आप दूर कर दो मेरे से। जो भी हमारे घर के आगे आ रहे हैं, हमारे बच्चों के आगे आ रहे हैं, उनको दूर कर दो गुरुजी महाराज, दूर कर दो। मेरे को नहीं पता वो कौन सी पड़ोसन है, 1-2 पे मुझे शक भी है संगत जी, लेकिन मैं बिना देखे कैसे कहूँ। मैं या तो गुरुजी मेरे को उसकी शक्ल दिखाएं या कोई अक्षर दिखाएं तो पता लगे कुछ भी। लेकिन अगर गुरुजी ने मुझे कहा है तो मैं थोड़ा अलर्ट हो जाऊंगी संगत जी। और अब मेरे रिश्तेदार कौन है वो तो मैं ही, पता नहीं वो कौन है, उनको भी गुरुजी आप दूर करो हमसे, जो भी है। और कुछ रिश्ते गुरुजी ने संगत जी दूर भी करे हैं मेरे से। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हमारे गुरुजी तो हमें सब कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन संगत जी हमें समझ नहीं आती कुछ भी, हमें समझ नहीं आती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने गुरुजी पे अपना सारा सरेंडर कर दिया है, गुरुजी ही करेंगे सब ठीक। मेरी 2 बेटियां थी, अपनी शादी हो गई, चली गई घर, वो अपने घर में सुखी हैं गुरुजी महाराज। और एक मेरा बेटा था, मेरे नीचे किराएदार रहते हैं, हम अपने आराम से रह रहे थे संगत जी, बिल्कुल आराम से रह रहे थे। लेकिन लोगों को हमारी खुशी रास नहीं आई संगत जी, हमारी खुशी रास नहीं आई। उन्होंने हमारा घर तहस नहस कर दिया संगत जी। पता नहीं क्या क्या करवाने में लगे हुए हैं, क्या क्या नहीं, मुझे तो पता नहीं। मेरे गुरुपाद तो जो कहते हैं मैं वो कर लेती हूँ। गुरुजी ने कहा था कि जो गोई की पाती होती है ना संगत जी, वो लेके आओ और कपूर डाल उसमें, लौंग इलायची दालचीनी वो सारी डाल के धुनी करके और वो अपने घर से बेटे के ऊपर बार के और बाहर रख दे। तो संगत जी वो मैंने कर दिया था और गुरुजी का मैसेज भी आया था कि जो भी काली क्रिया थी मैंने पुत्र बाहर निकाल दिया। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, सबका भला करना गुरुजी महाराज, सारी संगत जी का भला करना गुरुजी महाराज। दुखों के दुख दूर करो गुरुजी महाराज, सबके घर में खुशियां बरसाओ गुरुजी महाराज, अमृत की बरसात करो गुरुजी महाराज। आपने मेरे लिए बहुत कुछ करा है गुरुजी महाराज, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी संगत जी एक और बात बताती हूँ, मेरी जो बेटी की बेटी है ना, रिद्धि नाम रखा हुआ हमने उसका। और मैंने ना स्पेन में उसके साथ अपनी फोटो खींची थी बेडरूम में बैठ के संगत जी। और जब मैंने आज खोली तो वो बेटी उसके रूप में मुझे गुरुजी बचपन में गुरुजी दिखते हैं, गुरुजी दिखते हैं। मैंने देखा, मैंने कहा गुरुजी आप बचपन के गुरुजी मेरे को दिख रहे हो रिद्धि के रूप में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर बच्चे में आप दिख रहे हो मुझे, मेरे साथ रहते हो गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी कंबल में जो कंबल हम लेते हैं उस पे भी गुरुजी बैठे होते हैं, हर जगह गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। जय हो गुरुजी की, सदा ही जय हो गुरुजी की। गुरुजी
आप बहुत प्यारे हो गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सच्चे गुरुजी, मेरे बाऊजी, मेरे फ्रेंड गुरु हैं, मेरे अंकल, सब कुछ आप हो गुरुजी महाराज। मैंने अभी आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है गुरुजी। मैं संगत जी, मैंने कहा था मैं बाहर से आके सत्संग करूंगी, तो पता नहीं क्या बात हो रखी है। आके मैंने सारी सफाई भी करी है संगत जी, लेकिन एक्टिविटी है जो कि मेरा अभी कुछ प्लान करती हूँ मैं अपनी आंटी से कि कब करना है कब नहीं करना। अभी कोई गुरुजी की इजाजत नहीं हो रही। गुरुजी की जब इजाजत होगी तभी मेरे घर में सत्संग होगा, और मैं काफी टाइम से इंतजार कर रही हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है कि तेरे घर में बहुत जल्दी खुशियां आएंगी, तेरे घर में तू खुशी से नाच नाच उठेगी। तूने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ये भी हो सकता है। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी, आप इतनी खुशियां दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, बस मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो सेहत है वो ठीक रहे, मेरे बच्चे की सेहत रहे ठीक रहे, मेरी बेटियों की ठीक रहे, मेरे दामाद अंकलों की, मतलब पूरी फैमिली की सेहत ठीक रहे। अगर हमारी सेहत ठीक रहेगी ना गुरुजी, तो हम कमाएंगे और खाएंगे। और संगत जी, अभी तक मैंने अपना पार्लर भी नहीं खोला। एक ही थ्रेडिंग करी थी, क्योंकि बच्चे बीमार है, इसको कल्ले नहीं छोड़ सकते, मैं कल्ला नहीं छोड़ सकती संगत जी। इसलिए मैं गुरुजी से भी प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुजी बस मेरा काम भी हो जाए स्टार्ट, तो मैं थोड़े बहुता काम करूं और अपना घर का खर्चा उठाऊं। क्योंकि अब मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी संगत जी, लेकिन मेरे गुरुजी को सब पता है। मेरे गुरुजी को सब पता है। तो इसी के साथ में संगत जी अपने सत्संग को विराम दूंगी। और विराम करने से पहले नानक नाम चढ़दी कला, तेरी भाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरी भाने सर्वदा भला। गुरुजी अंग संग सहाय रहना, सबका सर्वदा भला करना गुरुजी महाराज। चढ़दियां कला विच रखना गुरुजी महाराज। और गुरुजी शिवाय अंकल जी और उनकी टीम को ब्लेस करना। शिवाय अंकल जी सबके सत्संग शेयर करते हैं और बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जो शिवाय अंकल जी हैं, शिवाय अंकल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना। और उनको जय गुरु जी बोलती हूँ मैं। तो गुरु जी महाराज, आपकी लीला अपरंपार है गुरु जी। आप बहुत अच्छे हो। मैं कितनी बार कहूँ गुरु जी महाराज, मैं जितनी बार कहूँ ना उतनी बार कम है गुरु जी महाराज। मैं संगत जी गुरु जी की सुबह से लेके रात तक मेरे मुंह में यही रहता है हमेशा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं मंत्र जाप अपने मन में चलाई रखती हूँ। और मैं जब किचन में काम करती हूँ तो भी शब्द कीर्तन लगते हैं मेरे। और जैसे मैं नहीं जैसे जैसे मोबाइल चार्ज पे होता है तो मैं अपने मन में मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने कल बताया एक सत्संग में कि कल सोमवार है, तो सोमवार जरूरी नहीं है कि तू शिव जी पे ही अपना दूध चढ़ाए। तो किसी गरीब बच्चे को भी दूध पिलाएगी ना, तो वो मेरे तक पहुंच जाएगा। तो संगत जी, मेरे से आज जाया भी नहीं गया। मैं लेट उठी थी, मैंने आपको पहले बताया। तो मैंने संगत जी, मेरे पास जो मेरा बेटा है, मैंने उसी को दूध दिया, सुबह भी और शाम को भी। दवाई उसने दूध के साथ खानी होती है, मैंने उसको ही दिया संगत जी। तो मेरे गुरुजी मेरे से बहुत खुश रहते हैं, और मैं भी अपने गुरुजी से बहुत खुश रहती हूँ। गुरुजी, ऐसे ही आप मेरे को मेरा टाइम निकाल के संगत जी, जब भी मेरे पास टाइम लगता ना, मैं तभी बैठ जाती हूँ शुक्राना करने के लिए। मेरे गुरुजी भी यही कहते रहते हैं, तेरी यही सेवा है, बस तू शुक्राना करती चल। तू शुक्राना करती है तो मेरा तेरे काम फट में बन जाते हैं। तो गुरुजी महाराज, आपको आपके लिए मैं अपना शुक्राना आपके चरणों पे अर्पित करा है। और इसको पढ़ लेना, आप देख लेना गुरुजी महाराज। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।
हर हर महादेव। मेरे सारे पूरे भगवानों को, मेरे सारे पितर देवताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार और शुक्राना। और गुरुजी मेरे से कोई गलतियां हो रखी हैं, मेरे से पिछले जन्म की या अगले जन्म की कोई भी मेरे से गलती हुई है तो गुरुजी महाराज कान पकड़ के क्षमा चाहती हूँ। और मैं अपनी पूरी संगत जी से भी क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, मेरे को गुरुजी से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। लव यू गुरुजी महाराज। आप भी सब कुछ हो, मेरे आप सब कुछ हो, मेरे पिताजी आप हो, मेरे भाई जी आप हो, सब कुछ आप हो गुरुजी महाराज। ऐसे ही अपनी बेटी के साथ हमेशा रहना, अपनी बेटी का हाथ कभी ना छोड़ना। संगत जी, मेरे को बहुत, मैं इमोशनल बहुत हो जाती हूँ गुरुजी के आगे बैठती हूँ। जब से मैं आई हूँ मैं पता नहीं कितनी बार रो ली, मेरी आँखों से आँसू निकल जाते हैं, पता नहीं क्यों। और मेरे गुरुजी कहते हैं तेरा जो आँसू गिरता है ना वो मेरे चरणों पे गिरता है, और तेरे एक-एक आँसू का हिसाब मैं लूँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अगर मैंने कोई गलत काम करा है तो मेरे को मैं उसका भी माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। अगर मैंने नहीं करा कोई गलत काम उसकी भी मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज। मुझे क्षमा करना गुरुजी। मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ मैं झूठ नहीं बोलती गुरुजी महाराज, एक भी झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, सच का साथ दूँगी गुरुजी महाराज। और जो भी दुखी आत्मा है, जो भी दुखी हैं, बच्चे दुखी हैं या बड़े दुखी हैं, उनका साथ देती हूँ गुरुजी महाराज। मेरे को चालाकियाँ नहीं आती गुरुजी महाराज, और ना ही मैं चालाकियाँ करना चाहती हूँ। और गुरुजी जो भी मेरे पीछे लगे हैं प्लीज़ गुरुजी महाराज उनको दूर करो, उनको बोलो कि किसी का बुरा ना करें, और अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ व्यस्त रहें और मस्त रहें, और अपने खुशी-खुशी जीवन व्यतीत करें। और मेरे गुरुजी महाराज मेरे तीनों बच्चों को आप खुशी को आपका आशीर्वाद है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय शिवाय अंकल जी। शिवाय अंकल जी, आपसे अरदास है कि मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। आपकी बहुत-बहुत कृपा होएगी संगत गुरुजी अंकल जी। और अभी इसके साथ मैं अपना बंद करती हूँ शुक्राना, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं आप सभी के कुछ सेकंड लूंगा। गुरु जी के आशीर्वाद से हम एक नई सेवा शुरू कर रहे हैं। आप में से जो भी संगत इस सेवा में योगदान देना चाहती है वो ऊपर दिए गए QR कोड पर स्कैन कर हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और आप अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। जो संगत इस सेवा को करने में सक्षम है वो दान जरूर दें। आपकी सभी सूचना हमारे चैनल की तरफ से एकदम गुप्त रहेगी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा की बेटी मालवीय नगर से बोल रही हूँ खुशी। गुरुपा, आप कहते हो कि मेरे होते हुए तुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरुपा क्या करूं, आपके होते हुए भी इतनी दिक्कत परेशानियां आ रही हैं। और सॉरी संगत जी, मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप कहते हो ना कि दिक्कत परेशानियां मेरे होते हुए कोई भी नेगेटिव ब्लैक मैजिक नहीं चल सकता। गुरुपा, आपके होते हुए सारी चीजें हो रही है। गुरुपा, मदद करो गुरुपा हमारी। आप सबके दिक्कत परेशानी, सबके ब्लैक मैजिक काटते हो गुरुपा, तो अपनी बेटी के ऊपर से भी काटो गुरुपा। किसी ने ऐसा करवा रखा है गुरुपा, पार्लर बंद हो गया, किराए के मकान पे हूँ, सारी चीजें गिरवी रखी हुई हैं, एक एक रुपए को तरस रही है गुरुपा। आपकी बेटी एक एक रुपए के लिए तरस रही है गुरुपा। मदद करो हमारी, मदद करो गुरुपा। जिसने भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करा हुआ है गुरुपा, उसके ऊपर उसे उल्टा भेजो। और मेरा पार्लर जैसे था, मेरी रोजी रोजगार, मेरा काम वैसे ही करो पहले की तरह ही गुरुपा। मेरी दूसरी शादी हुई है ना, तो गुरुपा मैंने अपनी पहली जर्नी में बताया ही था संगत जी। तो मैं इस शादी के बाद बहुत खुश थी। 1 साल तक तो बहुत खुश रही हूँ, 1.5 साल तक किसी चीज की दिक्कत नहीं, किसी भी चीज की संगत जी। लेकिन सबकी हाय ऐसी पड़ी, मेरे घर में सबका आना जाना होने लगा, सारे रिश्तेदार मेरे घर आने जाने लग गए।
मुझे नहीं पता थी किस कौन सा ऐसा रिश्तेदार है, कौन है, मायके पक्ष से, ससुराल पक्ष से है। लेकिन कोई ऐसा इंसान है, गुरुपा ने मुझे उसके चेहरे भी दिखा दिए, लेकिन बस अब मैं गुरुपा से यही कहती हूँ, मेरे ऊपर ऐसा कुछ करवाया गया है कि ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे ही ना बढ़ सकूँ। और गुरुपा ने वो नेगेटिव लोग भी मेरे लाइफ से हटा दिए, लेकिन गुरुपा उन नेगेटिव लोगों को हटाने से कुछ नहीं होगा। गुरुपा अपनी बेटी की मदद करो, वो जो कर रहे हैं उनके ऊपर उनका उल्टा वार करो, तभी उन्हें समझ आएगा। गुरुपा उनको सजा देने का टाइम आ चुका है, अब आप उन्हें सजा दीजिए। गुरुपा आपकी बेटी बहुत परेशान है गुरुपा, बहुत ज़्यादा परेशान, जिसे कहते हैं ना एक बेटी अपने बाप से ही शिकायत कर सकती है। मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग मैं सुनती रहती हूँ, ब्लैक मैजिक तो, लेकिन गुरुपा उन ब्लैक मैजिक को हमारे ऊपर से काटो भी तो। आपने कितनों के कष्ट काटे हैं, किसी को क्या था, किसी को कैंसर था, किसी को कुछ था, किसी को कुछ था। आंखों से भी परेशान हो रही हूँ, धीरे धीरे आंखों की रोशनी भी जा रही है गुरुपा। आप ये भी सत्संग में सुनवा रहे हो गुरुपा, आपकी बेटी बहुत थक चुकी है, बस यही सुनती आ रही हूँ आपके मैसेजों में कि तेरा वक्त बदलने वाला है, तेरे घर खुशियाँ खड़ी हैं, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, लक्ष्मी माता तेरे घर में विराजमान है। ये क्या है गुरुपा, ये सब कुछ 4-5 महीने से सुनती आ रही गुरुपा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा गुरुपा। आज आपकी बेटी बहुत परेशान है, इसीलिए आपसे पुराना सत्संग शेयर कर रही है और आपसे शिकायत भी कर रही है आपकी बेटी। गुरुपा अब थक चुकी हैं, आप समझदार हो, कोई काम नहीं धाम नहीं, घर में बैठी हुई हूँ, किराए के मकान में रहती हूँ, मकान का किराया चढ़ रहा है, पार्लर के लिए कर्जा लिया हुआ था, वो कर्जा चढ़ रहा है, ब्याज वालों को रोज पैसे देने होते हैं गुरुपा, उनको भी टालम टूल लगा रही हैं। आज 1 दिन के कर दूंगी, 2 दिन के कर दूंगी गुरुपा। अब तो ये हालत हो गई है गुरुपा, अगर उनको पैसे नहीं दिए ना 2-4 दिन और रोक दिया तो सारे के सारे ब्याज वाले मेरे घर पे आके मेरी बेइज्जती कर देंगे गुरुपा। आप अपनी बेटी की दिक्कत परेशानी समझो गुरुपा, और अब मेरा उद्धार करो गुरुपा। मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करो गुरुपा, अगर मुझसे मेरे बड़े बूढ़ों के लिए कोई गलती हुई तब भी मुझे क्षमा करें, पितरों के लिए भी गलती हुई है तो वो भी क्षमा करें, देवी देवताओं के लिए कोई गलती हुई तो गुरुपा वो भी माफ़ करें मुझे। और मेरी अरदास, मैं बहुत दिल से अपनी अरदास करती गुरुपा, अब हमें इन कर्जों से और उस ब्लैक मैजिक से हमें मुक्त करवाओ गुरुपा। प्लीज़ संगत जी मेरे लिए अरदास करना गुरुपा। मेरे बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे, 3 साल हो गए मुझे इस इंसान के साथ शादी करे हुए। बच्चों को जब तो ये इंसान सही नहीं था, अब ये इंसान लाइन पे आया तो मेरे बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो रही गुरुपा। 3 साल बहुत होते हैं बच्चों के लिए खराब होने के लिए गुरुपा। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए गुरुपा, आप ही इस मझधार में मुझे इस मझधार से बाहर निकालिए गुरुपा। मेरी मदद करो गुरुपा, मेरी मदद करो। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अब मेरा सबर का बांध टूट चुका है गुरुपा। आज मैं बहुत दुखी मन से आपसे अरदास लगा रहा हूँ गुरुपा, हम मुझे इन ब्लैक मैजिक से, हर चीज़ से, इन चीज़ों से मुक्त करो गुरुपा। जैसे पहले दिन थे हमारे, वो पहले वाले दिन ला दो गुरुपा। आपकी बेटी आपसे प्रार्थना करती है गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।